आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है जीवन? हाँ जी, हमारा तो मस्त चल रहा है। फिजियोथेरेपी ट्रेवल मना कर दिया डॉक्टर ने, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। अब बीच में हमारे अच्छी खासी टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज थी, बड़ी बड़ी, नहीं गया मैं। आपको पढ़ाना ही हमारा धर्म है, तो हमने कहा कि सर ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे हम। नॉट ट्रेवलिंग एनीवेयर, बस फिजियोथेरेपिस्ट। लल्लन टॉप तो हुआ ही था, उसके अलावा भी एक दो बड़े टॉक्स यार मैं छोड़ने पड़े मुझे। ठीक है, नहीं गया मैं। अब पता है, जब आपको पता है कि आप नहीं जा सकते हो, बहुत मन करता है जाने का। ठीक है, अंदर से ऐसी इच्छा उमड़ती है ना कि जाएं, मन करता है घूमे जाके कहीं। अभी मेरा इस समय ट्रेवल करने का इतना मन कर रहा है, आपको बता नहीं सकता हूँ। दिल कर रहा है कि मैं कहीं चला जाऊं 10 दिन के लिए, लेकिन ट्रेवल मना है। ठीक है, नथिंग। तो व्हेन somebody says you need not to do this, हमारा मन वही करने का करता है ना? होता है कि नहीं होता है? वैसे भले ही घर में बैठे रहे, कहीं निकलते ही नहीं है। अभी मेरा इतना मन कर रहा है कहीं जाने का, बता ही नहीं सकता। इतनी क्रेविंग हो रही है कि कहीं जाऊं, कहीं जाऊं, कहीं जाऊं। अभी अभी गया था मैं थोड़ी देर पहले फिजियोथेरेपी के लिए। उसने बोला कि अभी पहले 15 दिन की फिजियोथेरेपी बोली थी, अभी बोले महीने भर चलेगी। ठीक है, हमने कहा यार चलो ठीक है, बट ठीक है, इट्स गेटिंग लिटिल बेटर। सो आप देख रहे होगे थोड़ी एनर्जी बढ़ गई है मेरी क्लास में। उतना ज्यादा दर्द अब नहीं है, तो फायदा तो हो रहा है। इट्स इम्प्रूविंग, इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ओके, हाँ जी। एमआरआई में क्या है, नॉर्मल है। उन्होंने कहा ऐसा कोई पंगा नहीं है, अभी कुछ ऐसा डैमेज नहीं हुआ है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेट। वजन बढ़ गया, 89 kg का हो गया हूँ। ठीक है, और अभी उन्होंने एक्सरसाइज के लिए मना किया है। बोला जब ठीक हो जाए एक्सरसाइज स्टार्ट करो, वेट रिड्यूस करो। तो देयर इज मोर लोड ऑन द स्पाइन, बिकॉज स्पाइन क्या, पेट निकल गया बाहर, तो हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है टेढ़ी, है ना, लाइक दिस। तो वो स्पाइन पे प्रेशर जो है ना ज्यादा पड़ रहा होगा। सो अब होता नहीं कि शरीर भी कहता है कि ज्यादा हो गया, तो देयर इज नो मेजर इशू। उन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, जस्ट मेक श्योर कि पहले फिजियोथेरेपी ले लो, उसके बाद फिर आप वेट कम कर लो अपना। तो हमने कहा सर आपने एक्सरसाइज के लिए मना किया, मैं कैसे वेट कम करूं? कह रहा कम खाओ। ठीक, मैं कहा ये तो ना हो पाएगा सर, खाने का तो शौक है भैया, आई कांट डू दिस। बढ़ जाने दो अभी। मैं कहा बढ़ जाने दो सर, अब फिजियोथेरेपी बंद होगी, उसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज। खाना वाना कम नहीं कर सकता मैं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड। यस, आई लव फूड, आई लव जंक फूड एज वेल। मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता हूँ जिसमें इतना ज्यादा कंट्रोल है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आई कांट डू दैट, आई एम सॉरी। ठीक है। मुझे ही बता दो हाउ टू गेन वेट। ईट मोर एंड मोर, खूब खाओ, शरीर को बिल्कुल कष्ट मत दो, हिलाओ मत इधर उधर। सो मस्त आराम से खा के। ठीक है, बढ़ जाता है वजन। बट कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है, मैंने देखा वजन नहीं बढ़ता, वो कितना भी खा ले नहीं बढ़ता है, कुछ जेनेटिक इशू है। ठीक है। हाँ, मैंने देखा है कई लोगों का नहीं बढ़ता। मेरा दोस्त है विवेक, उसका बढ़ता ही नहीं वजन, कितना भी खा ले। वो हॉस्टल में हम लोगों को कहता था कि चैलेंज दे रहा हूँ, अगले 1 साल में देखना मेरा वजन 64 किलो हो जाएगा। 4 साल में नहीं हुआ, और खूब खाता था, कुछ नहीं हुआ। चलो एनीवे, लेट्स कम बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। ओके, शुरुआत करते हैं। कल हमने यार कितने क्वेश्चन कर लिए थे? एनीबॉडी कैन टेल मी? 20 उसके आसपास पहुंच गए थे ना? 25 हो गए थे? अरे यार सही सही है, सही है, सही है, सही है। 25 कर लिए थे, तो आ जाओ। मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? अर्जुना वैज मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, ये भी महीना खत्म होने, अगस्त 2 महीने हो रहे हैं साथ में। सेट हो गए होगे ना? ठीक है, अच्छा लग रहा है? ओके, चलो बढ़िया। कुछ टाइम लगता है मेरे साथ सेट होने में, बट एक बार सेट हो जाओगे ना, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, आदत हो गई मेरी, बहुत अच्छी आदत है, बना के रखो एग्जाम तक एटलीस्ट। ठीक है, फिर किसी और की आदत लगा लेना, एग्जाम हो जाए उसके बाद। ठीक है, हाँ, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पोल ऑन करूं कि ना करूं, आप बता दो। ठीक है, कई बच्चे बोले पोल ऑन मत क्या करो। ठीक है, पोल ऑन करूं? नहीं, ऑन कर दूं? सवाल पढ़ के पोल ऑन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा वो कंपटीशन मन में होना चाहिए, सवाल लगाना है। ठीक है, सीख, कोई बात नहीं, सवाल पढ़ेंगे पोल ऑन करेंगे, टेंशन ना लो, पढ़ के करेंगे।
लिस्ट प्राइस बाइक का 15% ज्यादा है इसके कॉस्ट प्राइस से। अगर हम इसको बेचते हैं 20% के डिस्काउंट पर, फाइंड द डीलर्स लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब पोल ऑन होगा, 45 सेकंड का पोल है, जिसको करना है पोल में भाग लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो देखो क्या करना है। लिस्ट प्राइस का मतलब बेटा एमआरपी ही होता है, एमआरपी इज कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस। ये सीपी से 15% ज्यादा है, ठीक। तो ये सीपी है, सीपी से 15% ज्यादा क्या है, एमआरपी है। तो मैंने लिखा यहां पर एमआरपी, दिस इज 100, दिस इज 115, and then there is a discount of 20%. Then there is a discount of 20%. और जो 20% का हमारा डिस्काउंट है, अगर हम कैलकुलेट करें यहां से, तो ये वैल्यू आएगी 23 हमने कम कर दिया। 23 कम करने से ये वैल्यू तो 95 हो गई। अच्छा 95 हो गई तो भैया 8% का नुकसान हो गया। 8% का लॉस क्या है, डी ऑप्शन। 67% लोगों ने सही उत्तर भी दिए। एक दूसरा तरीका भी था, आपको मैं बता चुका हूं कि अगर कभी भी मुझे मार्कअप दिया हो और मुझे डिस्काउंट दिया हो तो मैं नेट सीधे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। तो यहां से आप कहोगे 15 माइनस 20 कितना हो गया, -5, और -300/103 ये वैल्यू हो गई आपकी -8%, व्हिच वी विल कॉल इज 8% लॉस। ठीक है, समझे? अगला सवाल करें। ओके, 27वां सवाल ध्यान से पढ़ें। मोहन ऑफर करता है कि अपने आर्टिकल्स को 20% डिस्काउंट पे बेचेगा, लेकिन वो मार्क करता है आर्टिकल को बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%। गेन बताना है। तो सिंपल सवाल है बेटा, इसको आप सभी लोग 45 सेकंड में ही ट्राई करें। 20% का मार्कअप है, देखो तो एम हमें कितना दिया है, 20% का। नहीं, एम इज नॉट 20%, एम इज 35%, 35%, एंड डिस्काउंट डी इज 20%। ठीक, तो हमें बताना है कि परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज वुड हिज गेन बी, उसका परसेंटेज गेन कितना होगा ये निकालना है। तो द वैल्यू विल बी सिंपली m माइनस डी माइनस एम डी बाई 100। ये फॉर्मूला लगता है सक्सेसिव में, इससे जो भी प्रॉफिट है लॉस आना निकल जाएगा, प्रॉफिट होगा प्लस होगा, माइनस होगा लॉस तो माइनस आएगा। तो m की वैल्यू हमारी हो गई 35, d की वैल्यू हमारी हो गई 20 माइनस 35 इंटू 20/100, तो ये वैल्यू आएगी 15 माइनस 7, 8%, 8%, एंड 8% विल बी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 75%। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सभी को बेटा? मृत्युंजय क्लास पढ़ लो बेटा, बाद में बात कर लेंगे आपसे। 28वां सवाल देखिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा केस है, और इस केस से आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना पहले। इसको कह रहा है कि कुछ गौरव भाई साहब ने 5-6 रुपए में खरीदा है, रेट सम आर्टिकल्स एट 5 for 6। इसका मतलब होता है रेट बता रहा है, दिस इज नॉट कि 5 ही खरीदे हैं, कुछ खरीदे हैं, रेट है 5 for 6, 6 में 5 मिलते हैं। रेट की बात करूं तो 1 मिलता है 6/5 में। बेचने का रेट क्या है, 10 for 11, मतलब 10 for 11 यहां पर लिखना चाहिए ₹11, 10 for ₹11। तो 10 बेचता है 11 रुपए में, और मुझे निकालना क्या है इसका लॉस परसेंटेज, हानि का प्रतिशत मुझे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। तो देखो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है बेटा, एक काम करेंगे, पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं। इसका शॉर्टकट रटाने को तो 1 सेकंड में रटा दूं मैं, पर पहले समझते हैं कि होता क्या है। और यहां पर एक बात आपको गहराई से मैं समझाऊंगा, और वो गहराई से बात हमें समझनी है कि भाई प्रॉफिट की जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, ओके, प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, क्या तरीका होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, ताकि आपके अंदर ये बात बैठ जाए, लॉजिक बैठ जाए इसका, और वो बहुत जरूरी है। चीजों को समझना है, आपको समझ के ही करना है, हवाबाजी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। ओके, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस होल थिंग बिफोर हम इस क्वेश्चन को करें। सो देखो, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं तो इसका क्या महत्वपूर्ण बात का हमें ख्याल रखना होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन में। देखो, प्रॉफिट 2 तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास यहां पर एक मैंगो है, क्या है, एक मैंगो है, उसका हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें, और हम एक मैंगो का ही सेलिंग प्राइस निकाल लें। एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस, एक मैंगो का सेलिंग प्राइस। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने एक आम 10 रुपए में खरीदा, आम मिल रहा है कि खत्म हो गया अब? कई दिन से मैंने आम नहीं खाया है, शायद अब बंद हो गया आम आना। 20% का मुनाफा हो, क्वांटिटी 1 है। ओके, तो अब मजेदार बात आपको क्या देखनी है, मजेदार बात यह है कि देखो, जब हमने एक आम यहां लिया और एक आम खरीदा और एक आम बेचा, तो कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा, उससे हमें जो मुनाफा मिला वो दाम किसके टर्म्स में मिला, दाम हमें मिला इन टर्म्स ऑफ रुपीस, रुपीस के टर्म में प्रॉफिट मिला। हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, क्वांटिटी दोनों तरफ बराबर है, हम अब दाम का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमने कहा इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी इक्वल मेथड, क्वांटिटी इक्वल मेथड। दूसरा एक मेथड होता है जिसमें हम मनी इक्वल कर सकते हैं, और मनी इक्वल मेथड को समझना, ऐसे भी प्रॉफिट निकाली जा सकती है। हम कहेंगे कि भाई
लेटेस्ट से 10 रुपए का एक आम है और 12 रुपए का एक आम है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं 10 और 12 का एलसीएम 60 रुपए की, तो आप मुझे बता सकते हो कि 60 रुपए में कितने आम आएंगे खरीद? 6 आम आएंगे, 6 मैंगोज आएंगे कि नहीं आएंगे? क्वांटिटी 6 होगी। ये सीपी साइड हुआ। देन 60 ही रुपए में तुम कितने आम बेचोगे, जरा बताओगे मुझे? आप कहोगे आप 5 आम बेचोगे 60 रुपए में। ये हो गया सेलिंग प्राइस साइड। अब यहां पर हमने मनी इक्वल कर रखा है कि भाई 60 रुपए में 6 खरीदे और 60 रुपए में 5 बेचे। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि 60 रुपए में हमने जब 5 बेचे, तो आप समझ पा रहे हो कि जितना पैसा था वो आपने रियलाइज कर लिया सिर्फ 5 बेच के। एक तुम्हारे पास बचा कि नहीं बचा? यस। जो एक तुम्हारे पास बच गया है, जब तुम उसको बेचोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा मुनाफा मिलेगा कि नहीं? तो यहां जो मुनाफा है वो एक मैंगो का है। तो जब हम पैसे को बराबर कर देते हैं सेलिंग और कॉस्ट के एंड में, तो प्रॉफिट और लॉस हमें नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी के टर्म्स में दिखने लगती है। क्वांटिटी बराबर करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस पैसे के टर्म में दिखेगा, पैसा बराबर करेंगे प्रॉफिट और लॉस क्वांटिटी के टर्म्स में दिखेगा। अब जैसे यहां हमने 20% का प्रॉफिट लिखा था, वो प्रॉफिट 20% का यहां भी निकल सकता है बड़ी आसानी से। कैसे? आप जब 5 आम बेच रहे हो तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितने का गया? 5 का गया ना? यस और नो? जब तुमने 5 आम बेचे, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितने का गया? 5 का गया। और तुम्हारे पास अभी एक बचा हुआ है, वो तुम्हारा मुनाफा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट 20% हुआ कि नहीं हुआ? द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस, अगर आपने दोनों तरफ पैसा बराबर कर दिया है, सेलिंग प्राइस के एंड में 5 है, तो इसको ऐसे लिखो 5 और 1। 5 का कॉस्ट प्राइस गया, 5 बिका तो 1 बच गया, वो मेरा प्रॉफिट है। तो 1/5 मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। देर आर 2 वेज टू कैलकुलेट प्रॉफिट, पहली बात। दूसरा, सेकंड यहां हो, अब जब हम मोस्टली हम क्वांटिटी इक्वल मेथड ही यूज करेंगे, मनी इक्वल भी कुछ जगहों पर यूज करेंगे, बट मोस्टली हम क्वांटिटी इक्वल यूज करेंगे। क्वांटिटी इक्वल मेथड में आप एक मैंगो यहां लोगे तो एक मैंगो यहां लेना पड़ेगा। अगर आपने यहां n मैंगो लिए तो यहां पर भी मुझे n मैंगो ही लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता कि यहां 5 मैंगो ले लूं और सेलिंग प्राइस पे जाके 6 मैंगो ले लूं। ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। फिर या तो आप पैसा बराबर कर दो या आप क्वांटिटी बराबर कर दो। जैसे दो आम ले लो, 2 आम लोगे तो ये 20 बनेगा, 2 आम लोगे तो ये 24 बनेगा। रेशियो बदलेगा नहीं, रेशियो वही रहेगा, तो परसेंटेज चेंज भी इक्वल रहेगा। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो या तो हम मनी इक्वल करें या हम क्वांटिटी इक्वल करें। मोस्टली हमें क्वांटिटी बराबर करनी है। अब जो सवाल आपको दिया गया है, सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है भैया 5 फॉर 6 आ गया, यहाँ है 5 क्वांटिटी 6 रुपए, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5 क्वांटिटी 6 रुपीज। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 क्वांटिटी 11 रुपए, 10 क्वांटिटी 11 रुपए, 10 क्वांटिटी 11 रुपीज। ये हमारा कॉस्ट प्राइस एंड है, ये हमारा सेलिंग प्राइस एंड है। आपको पता है आपको करनी है क्वांटिटी बराबर। ठीक, अब क्वांटिटी 2 तरीके से बराबर हो सकती है। ये 5 को सीधा 10 बना दें, 5 को 10 बनाए तो 6 12 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? यहाँ जैसे क्वांटिटी बराबर हुई, ये 12 हुआ, ये 11 हुआ। अब 12 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, 11 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। हमने कहा मुझे 1 रुपए का नुकसान हुआ, 1/12 हमारा लॉस परसेंटेज है, तो ये 8 1/3% मेरा आंसर है। क्लियर कि नहीं? यस। आप कहोगे सर और कोई तरीका है क्वांटिटी बराबर करने का इसके अलावा? यस, बहुत आसान है। कैसे? हम उस पर भी आ जाते हैं। उसके लिए देखिए क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहां लिखो 60। मैं समझाऊंगा कर क्या रहे हो तुम। 6 धामा 60, और इस 5 को यहां से मल्टीप्लाई करके लिखो 55। अब आप बोलो ये सीपी साइड है एसपी साइड है। फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां आपको लिखनी है क्वांटिटी, यहां लिखनी है रुपया। 5 मिला 6 रुपए में, 10 मिला 11 रुपए में। ऑर्डर पहले ध्यान रखो, यहां लिखोगे क्वांटिटी, यहां लिखोगे रुपया, फिर 6 और 10 का गुणा करके यहां लिखो 60, और यहां लिखो 11 × 5 = 55। अब ये तुम्हारा सीपी का काम कर जाएगा, ये एसपी काम कर जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 5 रुपए का नुकसान है, 5/60 हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि 1/12 है जो सेम आ गया। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, ये शॉर्टकट सबने रट रखा है, हमें पता है। यहाँ क्या हुआ पता तुमको? क्वांटिटी बराबर हुई। कैसे? तुमने जब 5 को 11 से गुणा किया तो पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूं। इस वैल्यू को 11 से गुणा करके यहां लिख रहे हो, 55 लिख रहे हो। तो तुमने इस रो को ऐसे समझो कि 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा किया तो यहाँ क्वांटिटी कितनी हुई? 50 हुई, तभी तो 55 आया। 55 का मतलब 50 हो गई क्वांटिटी। और देखो यहां तुम 60 लिख रहे हो, यहां 60 कैसे आएगा? तुमने इसको किससे गुणा किया? बताओ, हाउ डू यू गेट 60 ओवर हियर? तुमने इस 6 की वैल्यू को 10 से गुणा किया तो 60 मिला, 10 से गुणा हुआ तो ये भी तो 10 से गुणा हो गया, तो ये भी 50 हो गया, क्वांटिटी बराबर हो गई। अल्टीमेटली यू आर इक्वेटिंग द क्वांटिटी। ये उसी को इक्वेट करने का शॉर्टकट है। मतलब रट लो ऐसे है कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करके यहां लिख दो, तो क्वांटिटी ही बराबर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता, सब रट के बैठे। काम चल जाता है रट के, बट कॉन्सेप्ट भी समझ गए क्यों हो रहा है, क्वांटिटी बराबर कर रहे हैं। किसी को भी समझा सकते हो आप, भाई यहां अगर 60 आया तो मतलब क्या है? इसको 10 से गुणा किया हमने, 60 रुपए की चीज यहां आई। सिंपल मीनिंग क्या है?
सीपी के एंड पे, ये सीपी का एंड था, 10 से गुणा करने पे 50 क्वांटिटी का 60 रुपया यहां लिखा। फिर हमने इसी 50 क्वांटिटी को एसपी के एंड पे बनाया, ये एसपी था, ये रेट सेलिंग का, बेचने का था, 5 से गुणा किया तो ये 50 हुआ, ये 55 हुआ। अब इस नॉलेज के साथ कि भाई 50-50 क्वांटिटी अगर हम बनाते हैं दोनों की, इन दोनों का गुणा करके हमने सीधे 50-50 क्वांटिटी बनाई, तो ये 60 बन गया और ये 55 बन गया। फिर ये तिकड़मबाजी हो गई कि भाई ये तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 को सीधे 10 से गुणा कर दें, 60 हो गया, इधर लिख दें, 5 को सीधे 11 से गुणा कर दें, 55 इधर लिख दें, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वंस यू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्वांटिटी बराबर करने का ही एक तरीका है, इसको 10 से गुणा करना, यहां लिखना, 6 को 10 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा करना, यहां लिखना, तो मतलब इसको इससे गुणा किया, यहां लिखना। तो क्वांटिटी को पहले कॉलम में लिखो, रेट को दूसरे कॉलम में लिखो, पहले सीपी वाला रेट लिखो, फिर एसपी वाला रेट लिखो, फिर इन दोनों का गुणा करके यहां डाल दो, ये आपका सीपी बन जाएगा, इन दोनों का गुणा करके यहां डाल दो, एसपी बन जाएगा, और आप यहां से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। तो इस सवाल को हम लगा चुके हैं, दोबारा नहीं लगाऊंगा, आंसर है ए। लॉस परसेंटेज आपका यहां पर आया 11। अगर आपको फिर से यहां पर लिखना है नोट्स पर्पस से, तो मैं लिख देता हूं कि मैंने लिखा क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब हमारा हो गया 5, यहाँ हो गया रेट रुपीज 6, उल्टा मत लिखना वरना कहानी उल्टी हो जाएगी, 10 तो ये 11, देन इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखो 60, इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखो 55, और फिर आप इसका चाहो तो रेशियो निकाल लो, 5 से डिवाइड करके 12 और 11, एंड देन आप कहो कि वैल्यू है आपकी 1/12 जो कि है 8, 1/3%। ये मेरा आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस से यस। तो हाँ, समझ में आ गया, ठीक है, आया, ओके क्लियर। तो ये छोटा सा लॉजिक हमने आपको बता दिया, ध्यान रखना इसको। 29वां सवाल देखिए, कह रहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दें और कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दें तो प्रॉफिट हमारा 72.5% हो जाएगा। आपको बताना है कि अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना अभी हो जाएगा, तो ठीक है, अभी कितना है। आप कहोगे कि देखो ऐसा है, हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेते हैं, ठीक। अच्छा, बस मुझे बता दो कि जब हमारा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट 72.5% होगा, इसका क्या मतलब है? एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 72.5% का मतलब क्या? आपको छोड़ो, ऐसे मत करो, वैल्यू मान के कर लेते हैं। वैल्यू मान के करोगे क्या? जब मैं जैसा कराऊंगा वैसा करोगे? परसेंटेज के ज्ञान से कर लें, आसान रहेगा, परसेंटेज का ज्ञान लगा लेते हैं। 72.5% का जरा मुझे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बता दो बस सभी लोग, कितना होगा? एनीबॉडी? हाउ मच? 72.5% का मुझे चाहिए परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, बिकॉज इफ यू टेल दिस आई कैन क्विकली राइट द वैल्यू। आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 72.5/100, 725/1000। 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, देन बचा 22, 25 9 225, और 25 चौका 100, तो ये हो गया 40। दिस इज 29/40। आप ऐसे भी सोचते हो कि 29 का 2.5 गुना है, तो 29/40 ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। अगर ऐसा हुआ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास एक एसपी बटा सीपी है, मैंने एसपी को 3 गुना किया, मैंने सीपी को 2 गुना किया, और जब मैंने ऐसा किया, एसपी को 3 गुना और सीपी को 2 गुना, जब मैंने ऐसा किया तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जितना हो गया। जब मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 29/40 होता है तो एसपी और सीपी का रेशियो कोई बताएगा कितना होता है? 69/40 होता है, क्योंकि इसका मतलब आप कह रहे हो कि 40 हमारा 29 से बढ़ के 69 हो जाएगा, ठीक है। दिस वैल्यू विल बिकम 69/40। दिस इज द सिंपल मीनिंग। पहले एसपी एसपी है, पहले सीपी सीपी है, तो नया एसपी 3 सीपी है, नया एसपी 2 सीपी है, हमारी ये वैल्यू होगी, क्लियर। अब हम कहेंगे एसपी बटा सीपी जो मेरा होगा, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो 3 से बनेगा 23, 2 से बनेगा 20। पहले इतना था, फिर तो अच्छा पहले इतना था तो मतलब एसपी सीपी से 3 यूनिट ज्यादा था, तो 3/20 मेरा कितना होता है? आप कहोगे सर 15%, तो मेरा आंसर हो गया ए, 15%, and that's my answer. Hope it is clear to everyone. But this is not the only way to solve the question. There are more ways. What are the ways? Can anybody think of this? If you have percentage understanding, I can tell you little better way to solve the question. Are you ready for this or not? All right. Something interesting I will tell you, but if you are ready, then only, otherwise no. कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं। ठोको थम्स अप, फिर बताते हैं, मौज आ जाएगी तुमको। सर क्या बात है, चलो 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 थम्स अप ठोकते रहो, बताते हैं, कुछ नया सिखाते हैं तुमको, मौज आ जाएगी तुमको। चलो ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, 300 लोगों ने अब ठोक दिया, लाइक काफी है, बता देते हैं, इतना भाव नहीं खाएंगे ठीक है। लेट मी कम हियर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जब तुम एसपी को 3 गुना कर रहे हो और सीपी को 2 गुना कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे देखो तुम एसपी बटा सीपी को 1.5 गुना कर रहे हो, यही तो मतलब हुआ। यस, एसपी बटा सीपी को 1.5 गुना करने का मतलब समझ रहे हो क्या? मेरे पास एक सीपी था, मेरे पास एक एसपी है, इसको 1.5 गुना करने का मतलब मैं इसको 50% से और बढ़ा रहा हूं।
Do you understand this? Then you are saying this value is 72.5%. Okay. Are you getting the point I'm trying to make or not? So I want to figure out this. सक्सेसिव में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता नहीं है, you know that. तो आपको 50% पहले लगा दो सर, एसपी लिख दो, फिर लगा देते हैं ये जो निकालना है मुझे x%, इसको मानो 100, ये हो गया तुम्हारा 72.5, 172.5, बिकॉज ये वैल्यू 72.5% से बढ़ रही है अल्टीमेटली। 100 से बना 150, 150 से 72.5, कितने का चेंज है? 22.5। ये कितना परसेंट है? 15। ये हो गया आंसर। पल्ले नहीं पड़ा ना परसेंटेज। फिर से समझाता हूं, टेंशन ना लो, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। मैं आपको बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सभी को सुनना है और बहुत ध्यान से समझना है मैं क्या कर रहा हूं। जब भी लेट्स से मैंने कहा यहां मैंने सीपी लिखा है और यहां मैंने एसपी लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, राइट? अब ये सीपी से एसपी क्या है? शुरुआत में x% का मामला है, ओके? x% का मामला है सीपी और एसपी। आप बेसिकली क्या करो, मैं सीपी को 3 गुना करूंगा, एसपी को 3 गुना करूंगा, सीपी को 2 गुना करूंगा। इससे होगा क्या? जो भी एसपी और सीपी का रेशियो था वो 1.5 गुना और हो गया, ये मतलब है इसका। तो मैं कह रहा हूं 1.5 गुना होने का मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर 1.5 गुना हो जाती है, इट इज फर्दर इंक्रीज बाई 50%। देयर इज एसपी और सीपी का रेशियो, उसको तुम 50% और बढ़ा रहे हो। ओवरऑल जो वैल्यू है, इसको करने से क्या हो रहा है? इसको करने से हो रहा है कि आप करो ये 72.5% का इंक्रीज हो जाएगा। सक्सेसिव यही काम तो तुमने किया, एक्स था 1.5 गुना कर दिया, 50% और बढ़ा दिया, और ओवरऑल वैल्यू 72.5% हो गई। यही बोल रहा हूं तुम, तुम्हारे कहने का मतलब है, अगर मैं इस सवाल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर डालूं तो ये सवाल है। एक्स की वैल्यू तुमको चाहिए, शुरू का प्रॉफिट क्या है? x%, यही चाहिए तुमको। तो 50 और किसका नेट 72.5 होता है? 15 का। एक तरीका ये है। दूसरा मैंने बताया कि सक्सेसिव में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 50 पहले रख दो, x बाद में रख दो, नेट निकाल लो, हो गया। ये देखो निकाल दिया, 50 बाद में रखा, x पहले रख दिया, x की वैल्यू आ गई 15%। तो ये प्योर परसेंटेज का एप्लीकेशन है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज के एप्लीकेशन के तौर पे देखते हो तो आप कुछ ऐसा कमाल कर पाओगे। 172.5 कैसे हुआ? सक्सेसिव का केस है नीलम जी। परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है कितनी बार कि कोई भी चीज अगर 72.5% से बढ़ेगी तो 100 से बढ़ के, अगर इसको आप 100 मानते हो, इसको अगर आपने 100 माना तो 172.5 हो गया ना, ये 72.5%। ये तो घर पे जाके सोचना, विचार करना इस बात पे जो मैंने बोला है, तभी समझ में आएगा। मैं भी कितनी बार भी समझा दूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर तुम्हारी सक्सेसिव की क्लैरिटी नहीं है तो इसको जाके घर पे बढ़िया सोचना इसके बारे में, ठीक है? थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। 22.5 को किसके बेस पर देखोगे? सक्सेसिव में किसके बेस पर देखते हो? 2-3 चीजों को मिक्स मत करना नितिन। मैंने केस को सिंप्लीफाई कर दिया आपके सामने। ये सीपी है, ये x% है, ये 50% है, ये 72% है, बताओ x की वैल्यू क्या है? बस ये सवाल है। अब बैठ के कंफ्यूज नहीं होना है। x को इधर करो, 50 को इधर लाओ, जब x इधर आएगा तो इस बेस पर देखना। अभी मत कहना सर एसपी के बेस पे देख रहे हो, वो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अब आपको ये बात ही नहीं करनी है। जब केस सक्सेसिव में कन्वर्ट हो गया तो आपको बस x निकालना है। x निकालने के लिए आप इसको इंटरचेंज करके यहां पर निकाल लो। जो x होता है वो यही वाला x होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। 4 चीजों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है? अब आगे बढ़ो। समझ में नहीं आ रहा? ट्रेडिशनल तरीका आपको बता दिया, घर जाके इसको सोचो इसके बारे में, तभी समझ में आएगा। ये एडिशनल अप्रोच है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत बेहतर बन जाओ तो कर लेना, तो उसके लिए परसेंटेज में जो पढ़ाया है चीजें, वो सब चीजें काम आएंगी। मैंने बोला भी था काम आएंगी। तो अगर वो चीजें आप ठीक से सीख के रखे हो और थोड़ा और मेहनत करने को तैयार हो, मान लिया समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, नॉट ए प्रॉब्लम, एटलीस्ट कोशिश करना, घर पे समझ में आ जाएगा। एक कार डीलर ने एक कार इतने में खरीदा है, कुछ अमाउंट इसके मेंटेनेंस पे लगाया है, फिर उसने इसको क्या किया, इतने रुपए में बेचा और उसको 20% का मुनाफा हो गया। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार? कार के मेंटेनेंस पे उसने कितना पैसा खर्चा किया? तो देखो क्या होता है कि 18,205 में उस आदमी ने खरीदा, फिर कुछ पैसा लगाया, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट जुड़ गई, कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हो गया, जितना खर्चा किया प्लस वो। अब उसने अगर 24,732 में लेटेस्ट से बेचा है और उसको 20% का फायदा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो है 5:6 का है। 20% बढ़ना मतलब होता है 5 का 6 हो जाना। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24 बनेगा, 6 का नम 6 बनेगा, 6 दूनी 12 बनेगा, 6 दूनी 12 बनेगा। 4122 को 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने का आर्ट ऑफ कैलकुलेशन मैंने सिखा रखा है बेटा, कि 4122 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 का मतलब होता है 2 से डिवाइड करके 10 से गुणा करना। तो ये वैल्यू जो हमारी बनेगी, ये बनेगी 2 दूनी 4, 66, ऐसा 20,660 बन गई। ये हमारी इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है, ठीक? आपको पता है इसने 18,205 में किसी से खरीदा था और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगाया था, तो ये कॉस्ट प्राइस बनी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, इसमें ये घटा दे। 660 में अगर मैं 205 घटा दूं तो मिलता है 400 या 555, क्या मिलेगा? 455।
या 610 क्या मिलेगा? 18205 ही था ना? ये गड़बड़ लिखा क्या मैंने? अरे बाप रे, तो गड़बड़ हो गया। 4122 था ना? एक मिनट, 24732 था। डिवाइड गलत कर दिया क्या? हाँ मुझे भी लग रहा है, दो से डिवाइड गलत कर दिया। 66 कैसे हो गया? 61 होगा यार, 66 से तो 132 आता है, बिल्कुल सही बात। 610 हुआ। अब 610 में 205 घटाओगे 405 आएगा, 2405। आंसर क्या हो गया? खत्म हो गया सब। तो मेंटेनेंस कितना हुआ, जो कॉस्ट प्राइस निकाली हमने, वो मुझे पता है कि 18250 में मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ा गया था, जोड़ दो, वैल्यू आ गई। कितना समझ में आया आपको? ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? भेजे में गया कि नहीं गया? नहीं गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं, 31वां सवाल देखो। ये बहुत मजेदार केस है और इस केस को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। पहले सवाल पढ़ो, केस समझो, तब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। राम ने कमोडिटी सेल करी है 1/4 12% के लाभ पर, 3/5 15% के लाभ पर, बाकी 20% के मुनाफे पे। आपको बताना कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब इसको बहुत अच्छे से समझना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास लेट से कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के हमने अलग अलग पोर्शंस निकाले और अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज में बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक क्वांटिटी है उसको एक प्रॉफिट परसेंटेज में बेच दिया, नहीं नहीं, अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज में बेच रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि बताओ नेट क्या होगा। तो इसके कई तरीके हैं, उस कई तरीकों को समझते हैं। 1/4 को आपने 12% के लाभ पर बेच दिया, लिख दिया मैंने। 3/5 को आपने कितने लाभ पर बेचा? 15% पे बेच दिया। कितना बचा जरा देखो, क्योंकि रेस्ट मतलब बाकी। ये 25% है, ये 60% है, मिला के कितना हो गया? 25 और 60। परसेंटेज का रोल देखो, 25% आपने 12% पे बेचा, 60% इसका मतलब होता है 85 निकल गया, 15% बचा, तो ये वैल्यू है 3/20। अब 3/20 को आपने 20% पे बेचा। अब मैं परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं वापस लाऊंगा और बहुत ध्यान से आपको सुनना है। हमें प्रॉफिट तो ओवरऑल निकालना है ना, टोटल। अब मेरे को एक बात बता दो आप सभी लोग, जब आप किसी चीज का 1/4 सामान बेच रहे हो तो उस 1/4 सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/4 है। 1/4 सामान का कॉस्ट प्राइस 1/4 होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं टोटल सीपी पे बात करूं तो टोटल सीपी तो इसका 4 गुना होगा। परसेंटेज प्रॉफिट 1/4 पे अगर 12% है तो पूरे पे 3% होगा कि नहीं होगा? 1/4 इंटू 12 होगा, 3% होगा। इस बात को बस समझ जाओ, 1/4 का कॉस्ट प्राइस 1/4 है, उस पे जो प्रॉफिट 12% का है, अगर मैं इसको मैप करूं टोटल पे, तो टोटल का कॉस्ट प्राइस इस 1/4 का 4 गुना है। बेस जब 4 गुना होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। यानी 1/4 पोर्शन पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 1/4 से गुणा करने से मुझे टोटल सीपी पर इसकी वजह से कितना मुनाफा होगा ये पता चल रहा है। अब आगे कुछ सोचना ही नहीं। 3/5 पे 15% हो रहा है, इसको लिखो 3/5 इंटू 15, तो टोटल पे इसकी वैल्यू आ गई 9%। मतलब अगर टोटल सीपी पे निकालें तो 9% का प्रॉफिट है। 3/20 इंटू 20 करेंगे, 3/20 इंटू 20 जैसे ही करोगे ये वैल्यू 3% होगा। अब ये सारा इनका बेस क्या है पता है? इसका बेस है टोटल सीपी, टोटल सीपी, टोटल सीपी। तीनों का बेस क्या है? टोटल सीपी। जोड़ दो, 9 3 12 3 15, ये हो गया 15% ऑफ टोटल सीपी। आंसर क्या हो गया? एक तरीका, दिस इज तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 बताओ, कहो बताओ, कहो, गिड़गिड़ाओ, तब मैं आता हूं तरीका नंबर 2 पे। गिड़गिड़ाओ, सब अपने घर में जहां भी बैठो गिड़गिड़ाओ। ठीक है, ये क्वांटिटी रेशियो निकालते हैं इसका। तो देखो, 1 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 5 का एलसीएम 20 है, तो आप मान लो कि क्वांटिटी हमारे पास टोटल 20 है। मैं तो 2 लिख रहा हूं। देखो पहले ही देखो, तुम्हें 1/4 दिख रहा है नीचे, 1/5 दिख रहा है, 5 के 20 क्वांटिटी मान लो। जब आप 20 क्वांटिटी मानोगे तो 1/4 क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 5 क्वांटिटी। आप कर रहे हो 5 क्वांटिटी 12% पे बेच रहे हैं। 3/5 निकालोगे, ये भी आएगा 5 चौके 20, 4 3 12, ये 12 आ गया। ये आप बेच रहे हो 15% पे। 12 5 17 हो गया, 3 बचा, तो 3 को आप बेच रहे हो 20% पे। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? अब मुझे बेसिकली आप कह रहे हो कि मेरे पास इतनी इतनी क्वांटिटी है और ये उस पर प्रॉफिट परसेंटेज है, मुझे ओवरऑल पे बता दो। अब ये 2 तरीके से लग सकता है। एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज जो एक ग्रुप का होता है वैसे निकलता है, A1W1 प्लस A2W2 प्लस A3W3। इट्स लाइक नाउ 3 वेराइटीज हैं, उस पर अलग अलग मुनाफा है, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तुम लगा के खुद कर लेना, मैं इसको वैल्यू नहीं रख रहा हूं। तो यहां पर
A1 मतलब 12, W1 मतलब 5, तो एवरेज निकालना है आपको। अब जैसे ही आपको एवरेज निकालना है सर, डेविएशन लगा लेना, लगा लो, वो तो और बढ़िया तरीका है। आप किसी एक को अपना एवरेज मान लो, किसको मान ले, इसी को मान लो, 15 को मान लो, सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसकी है, कम गुणा भाग करना पड़ेगा, तो हमने अपना एवरेज मान लिया कि 15 है। 15 के रेस्पेक्ट में 12 का डेविएशन -3 का है और इसका +5 का है, तो ये -5 × 3 बनेगा -15 बनेगा, यस। और ये 5 × 3 क्या बनेगा, +15। ओ बाय गॉड, खत्म हो गया, कोई डेविएशन ही नहीं बना, मतलब तुमने जो माना वही तुम्हारा औसत है। अगर ये कुछ आता पॉजिटिव या नेगेटिव तो इसको हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं, नहीं आया क्योंकि 15 ही हमारा औसत ही है, जब नेट डेविएशन 0 आ गया तो वही औसत होता है, कुछ करना ही नहीं, 15 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब गिवन वैल्यू में से एक वैल्यू हमने मानी है 15, इसलिए मानी है क्योंकि उसको 12 से गुणा करना है, तुमने कहा इसी को मान लो, 0 × 12 0 होगा, कम कैलकुलेशन हो गया, वही एवरेज निकल गया, तो हमारी क्या गलती है, औसत आ गया। तो आप औसत भी निकाल सकते हैं, देयर आर 2 मेथड्स, समझ में आया दोनों मेथड की नहीं, बस खल्लास। 3% प्रॉफिट किस पे बताया था आपने, अरे बेटा मैं क्या कह रहा हूं, किसी के 3/20 हिस्से पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो टोटल सीपी पे, जो एक पूरा सीपी है टोटल, जिसका ये 3/20 हिस्सा है, उस पे ये नेट मुनाफा मैप करोगे तो 3/20 × 20 बनेगा 3%। टोटल सीपी कैसे हुआ, अरे कैसे नहीं हुआ तुम बताओ सिद्धार्थ। यहां तुम लिख रहे हो कि 1/4 ऑफ दिस मतलब क्या, एक टोटल तुम्हारे पास कुछ है, उसका 1/4, अरे 1/4 का सीपी 1/4 ही होगा ना, 1/4 सीपी पे 12% का मुनाफा है, फुल पे कितना होगा, 4 गुना बेस करोगे, बेस 4 गुना करोगे तो जो परसेंटेज है वो 1/4 हो जाएगा। ये परसेंटेज का मेथड बताया था मैंने आपको कि बेस अगर x से y हो गया, याद है ये बात, बेस दुगना प्रॉफिट आधा, परसेंटेज आधा, बेस 3 गुना परसेंटेज 1/3, बेस 4 गुना परसेंटेज 1/4, बेस 4 गुना परसेंटेज 1/4 का मतलब क्या है, तुम इन दोनों का गुणा ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, टोटल पे निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर दो, टोटल पे निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर दो, तो जो पार्ट्स मुझे दिए हैं मैं उसको इससे गुणा कर दूं, मुझे टोटल पे मिल जाएगी ये वैल्यू। तो यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, यू कैन यूज डेविएशन आल्सो, यू गेट 32वां सवाल देखिए। आफ्टर ऑफरिंग 12% का डिस्काउंट एक सेलर का जो प्रॉफिट है वो 32% का है, आपको बताना है कि जो रेशियो है सीपी का मार्क प्राइस से वो कितना है। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी इज 100 माइनस 12 अपॉन 100 प्लस 32, 88 बाटा 132, 44 दूना 44 तैया, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 2/3, आंसर हो गया अभी। एनी प्रॉब्लम नहीं, छोटा सवाल है, फॉर्मूले का रिवीजन करा रहे हैं आपको। 33वां सवाल देखो, किस परसेंटेज से मार्क प्राइस एक्सीड करे कॉस्ट प्राइस को, इसका मतलब क्या है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस को एक्सीड करे, मार्कअप परसेंटेज पूछ रहे हैं कि 15% का मुनाफा हो जाए 20% डिस्काउंट देने के बाद भी, फिर से वही कहानी, सीपी बटा एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस 20 बटे 100 प्लस 15, 80 बटा 115, 5 से डिवाइड करें, 16 पंचे 80, 23, 7 का मुनाफा 16 पे, मार्कअप परसेंटेज पूछा है, सीपी 16 मार्क प्राइस 23, 7/16 हो गया। काजल करी ऐसी पढ़ाई करी, आज तो बड़ी खुशी से पढ़ा रहा हूं, इंसान है, जिस दिन इमोशंस ऐसे होंगे कि गुस्से वाला होगा, गुस्सा करेंगे तुम्हारे ऊपर, जैसे तुम्हारे साथ भी तो यही होता होगा, हम भी तो इंसान ही हैं, एक्टर थोड़े ना है। तो आपके साथ क्या रोज मूड एक जैसा होता है, नहीं होता है, चेंज होता रहता है मूड, बदलता रहता है मूड, तो जैसा मूड होगा वैसा पढ़ाएंगे अच्छा ही रोज, बट कभी तुम्हें ज्यादा खुशी दिखेगी, कभी थोड़ी कम दिखेगी, है ना, कभी औसत दिखेगी। तो 7/16 आपकी वैल्यू होगी, इसी को सॉल्व करना है मुझे, कैसे करेंगे, आप कहोगे 7/16 इज 8 माइनस 1/16, 8/16 50% होता है, माइनस 1/16 6.25% होता है, 43.75% मेरा आंसर हो गया, आंसर क्या 80, 43 1/3% नहीं, 43 3/4%। बैक पेन कैसा है, कैसा लग रहा है तुम्हें आज, ठीक ही होगा ना तभी खुश हैं, वरना तो यार शरीर में कहीं दिक्कत हो जाए तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हो, नहीं ना, खुशी नहीं निकलती है, फिर गुस्सा ही आता है आदमी को। अभी ठीक है आज, अजी समझ में आया सवाल, कुछ था ही नहीं सवाल में, मार्क प्राइस निकालना था, मार्क प्राइस निकाल दिया। 34वां सवाल देखिए, एक प्रोडक्ट का प्राइस, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट
after 20% discount is rupees 6,000 rupees, which include 20% tax on selling price. What was the mark price of the product? हमें प्रोडक्ट का मार्क प्राइस निकालना है. ऐसे निकलेगा. आसान सवाल है. हाँ जी. Price of the product after 20% discount is 6,000 rupees, which includes 20% tax on selling price. तो 20% का हमने डिस्काउंट दिया. देखो यहां पर ये जो वैल्यू 6,000 है, इसमें 20% टैक्स भी मिला हुआ है. ओके, दिस 6,000 इंक्लूड्स 20% टैक्स. आप समझना हमें क्या है. देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. दिस इज नॉट एक्चुअल सेलिंग प्राइस. ओके, दिस इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस दो, बट हमें समझना क्या है कि हमारा जो यहां से सेलिंग प्राइस आएगा उस पर हम 20% का टैक्स मारेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस मिलेगा एक्चुअल इंक्लूडिंग टैक्स. ठीक. रोहित जी कह रहे हैं सर कुछ पूछा और सर ने नहीं बताया, इसका मतलब क्या हुआ? सर नहीं बताना चाह रहे हैं, अभी सर पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ें. पूछा तो क्या मतलब हुआ? पूछोगे तो हम बता देंगे. नहीं, डरते थोड़ा ना तुमसे. हम डरते तो सिर्फ पापा से थे हम अपने, थोड़ा थोड़ा, बाकी डरते थोड़ा ना. पूछो, तुम नहीं बताएंगे. फर्जी सवाल पूछोगे तो नहीं बताएंगे. ठीक है. अब ये वैल्यू मुझे दिया है 6,000 इंक्लूडिंग टैक्स. तो विदाउट टैक्स क्या होगा? आपको 20% बढ़ा के आई तो 5:6 होगा, तो ये वैल्यू 5,000 होगी. हुई. यहां से वैल्यू देखो आप, 20% लेस है तो ये 5 से 4 बनेगा. 4 यूनिट अगर 5,000 के बराबर है तो ये कितने गुना है? आपको 1250 गुना है. ये वैल्यू क्या होगी हमारी? 1250 गुना होगी. 6250 बी ऑप्शन. 6250. आप 6250 5 गुना करके सीधा देख लो आगे. एबी पेयर, कहां एबी पेयर यूज करना है? कर सकते हो. -20 है तो इसको इधर आप ऐसे लिखना चाहते हो, ये +25 होगा, कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा. ठीक है. ऑल राइट, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया कि नहीं? सक्सेसिव या फॉर्मूला सही है एग्जाम में पेपर में करना. समझा नहीं मैं आपका सवाल. सक्सेसिव या फॉर्मूला का क्या मतलब है? सक्सेसिव का ही फॉर्मूला होता है वो a + b + ab 100. और चीजें प्रैक्टिस से समझ में आती हैं हमेशा. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड. कभी भी ये मत बोलो कि ये अच्छा है या ये बुरा है. समय समय पे अलग अलग हथियार अच्छे होते हैं, समय समय पर. ओके. तो जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं, जैसा सवाल वैसा बवाल, वैसा मेथड. जानना सब कुछ है आपको. फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको. चलो अलग तरीके से कर देता हूं. ये सक्सेसिव समझ में आया आपको? 2 सक्सेसिव है, -20 + 20 का. अब ऐसे करो. आप कहोगे -20 का मतलब है 5 का 4 हो जाना, +20 का मतलब है 5 का 6 हो जाना. नेट क्या चाहते हो आप? कि 25 तुम्हारा 24 हो जाए, यही चाहते हो ना? यू वांट कि 25 बिकम्स 24. बस ये 24 यूनिट तुमने 6,000 के बराबर कर दिया. अब मजेदार बात देखना. 24 से 6 बनाया, जीरो पीरो का ख्याल में रखता नहीं हूं. 24 से 6 बनाने में आपको पता है 1/4 करना पड़ता है. इसका भी 1/4 कर दो. 25 का 1/4 करते हो 6.25 आता है. डिजिट पता लग गई हमें 625. आंसर क्या है? बी. 625 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही उत्तर है. अब आप थोड़ा कहोगे सर ऐसा मत करो, पापा कहते हैं गलत मैथ्स पढ़ रहे हो. तो ठीक है, 24 × 1/4 6,000 होता है. 6 है तो मैं कहूंगा ये 1000/4 है. फिर मैं इसको बोलूंगा कि ये 1000/4 है. लो, फिर मैं कहूंगा 6.25 × 1000 है. लो, इतना हो गया. क्या पाया इससे तुमने? कुछ नहीं. बढ़िया 1/4 देके कर लो 24 से. तो ये सक्सेसिव का रेशियो लगा कर लो. तो अल्टीमेटली क्या है यार? अल्टीमेटली तो ये सक्सेसिव को सॉल्व करने के जितने भी तरीके हैं सब लगा सकते हो. तुम 20-20 का नेट निकाल लो, -4% होता है. -4% से लिख दो कि 25 हमारा 24 हो गया. भाई 20 प्लस और 20 माइनस का नेट क्या होता है? -4%. -4% का मतलब ही होता है 25 24 हो गया. ऐसे भी देख सकते. 35वां सवाल देखो. एक फोटोग्राफर है, वो डिस्काउंट 10% का अलाउ करता है. एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ ए कैमरा. एक कैमरा का एडवर्टाइज प्राइस है, उस पर 10% का डिस्काउंट. जो प्राइस है वो कह रहा है मार्क किया जाएगा कैमरे पे. which cost him 600 make a profit of 20% would be. करो.
10% का डिस्काउंट, एडवर्टाइज प्राइस ऑफ अ कैमरा, एडवर्टाइज प्राइस इज लाइक एमआरपी, यू नो, एडवर्टाइज प्राइस 600 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है। कौन सा कैमरा है यार, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि खरीद लेते हैं। हम यहाँ लाखों का कैमरा खरीदते हैं, 1.5 लाख 2 लाख का कैमरा होता है, फिर उसमें लेंस लगता है 1.5 लाख, 600 रुपए का कैमरा, मतलब इतना इनसेंसिटिव सवाल क्यों बनाया जाता है? ठीक है, 600 रुपए की कॉस्ट है एक एडवर्टाइजिंग प्राइस पे। ₹600 की कॉस्ट प्राइस है, देयर इज अ मार्कअप परसेंटेज, ओके, देन यू आर गिविंग 10% का डिस्काउंट, स्टिल यू आर गेटिंग 20% का प्रॉफिट, दैट्स द होल स्टोरी। तो आप यहां से सीपी बटा एमपी तुरंत लिख सकते थे। सीपी बटा एमपी क्या बनेगा? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी इज 90, 100 पी इज 120, 30 या 90, 30 चौका 120, ओके। अब आप कहोगे ये वैल्यू तुम्हारी 600 है, ये कितना होगा? 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 800। पी ऑप्शन आ गया, कुछ नहीं सवाल में, नथिंग। मार्कअप प्राइस पूछ रहा है, 3:4 आ गया, वैल्यू आ गई। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने क्यों बताया, सवाल पढ़ के इमोशनल नहीं होना। जैसे मैं इस सवाल को पढ़ के इमोशनल हो गया तो मेरा दिमाग अलग ही चल गया था, कैमरे का दाम सोच रहा था बैठ के। ये सब नहीं करना है, इमोशनल नहीं होना सवाल में, कैसी भी सिचुएशन दी हो। मैंने ऐसे सवाल देखे, हमारी कंटेंट टीम बनाती है अजीब अजीब से, कि टाइम स्पीड डिस्टेंस सवाल आप देखोगे कि निकले बारिश में, बारिश हो गई, फंस गए गाड़ी में, देन यू स्टार्ट गेटिंग ए फीलिंग लाइक यू नो बिकम मोर रोमांटिक, है ना, कि बारिश हो गई, बारिश में फंस गए। ठीक है। तो इमोशनल नहीं होने का मैथ्स में, है ना। इट्स लाइक रीड द क्वेश्चन एंड देन लुक एट द मैथ्स एंड सॉल्व इट, दैट्स इट। जैसे इतना आसान सवाल है, बट ये कैमरे की वजह से इवन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। आपको नहीं होना है, आपको बस सीधे सवाल देखना है, बिल्कुल इमोशन लेस होके लगा दो उत्तर बी, कुछ नहीं दिमाग लगाने का, कुछ नहीं सोचना है, आपके अंदर की पूरी इमोशन मर जानी चाहिए मैथ्स करते हुए, बस सवाल, डेटा, आंसर। एक शॉपकीपर ने प्रॉफिट 15% का बनाया, रिड्यूस कर, मार्क प्राइस को रिड्यूस किया उसने 243 रुपए से। अगर कॉस्ट प्राइस चेयर की 1620 है, तो कितना प्रॉफिट या कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट उसने बनाया होता अगर उसने चेयर को मार्क प्राइस पे बेचा है? इफ ही हैज सोल्ड द चेयर द मार्क प्राइस, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 15% का मुनाफा। अच्छा, यहां बहुत मजेदार सवाल है, यहां जो डिस्काउंट है ना मार्क प्राइस पे, रुपए में दे दिया। मुझसे लोगों को तकलीफ हो जाती है, रुपए में वैल्यू कैसे दे दिया? ठीक है, व्हाट इज द आंसर? मतलब सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं ए है, बट वो 50% भी नहीं है। 50% ज्यादा जनता बोल रही है ए नहीं है। ओके, अब इस सवाल में तुम कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत अच्छा सीखने वाले हो। बस कुर्सी की पेटियां बांध लो। कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? कुर्सी बैठ के। कितने मजे हैं तुम लोग, है ना, जैसे मर्जी आए पढ़ो, लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसे फोन इधर कर दिया, उधर कर दिया, रख दिया बगल में, मास्टर का चेहरा पसंद नहीं आ रहा, रखो इधर थोड़ी देर, चिल्ला उधर, फिर उठा लिया। हमको तो ठीक से बैठना पड़ता है यार पढ़ाते हुए। हमारे पास भी ऑप्शन होता है कि बंद कर दो कैमरा, है क्या? कैमरा बंद करने का ऑप्शन है, देखते हैं अभी ऐसा होगा तो हम भी बंद नहीं है यार। ओ माय गॉड, देखो हमें कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, तुमको बड़ी स्वतंत्रता है? हर एक बार वीडियो कॉल किया, हम बताते हैं आपको केस। हमने वीडियो कॉल किया एक बार भाई साहब को, एक बच्चे को, हमें क्या पता था, बनियान में थे भाई साहब, मस्त वीडियो कॉल में आ गए। लास्ट ईयर की बात है, अर्जुना बैच का हमने एक वीडियो कॉल किया, मतलब वी जस्ट गॉट टेलीग्राम में कि हम एक वीडियो कॉल करेंगे सेशन में, बनियान में मस्त भाई साहब पहुंच गए। अभी मैंने कहा और भी लोग हैं यार। अकेले तुम जैसे भी रहो, पब्लिक में आ रहे हो वीडियो कॉल में, तो कम से कम शर्ट तो डाल लो। हाँ जी। चलो सवाल देखो, बहुत शानदार सवाल है, पूरा मन अब सवाल पे ले आओ। तो 15% का मुनाफा, 15% का मुनाफा, मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 243 रुपए दिया हुआ है, ये रुपीस में है। कॉस्ट प्राइस चेयर की मुझे दिया है 1620। मुझे बताना है कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। हाँ जी, व्हाट विल यू डू? आपको 15% इसका निकालते हैं, 10% कितना होगा? 162, 5% कितना होगा? 81, तो ये वैल्यू हो गई 243। यहां से यहां 243 कम हुआ, तो यहां से यहां भी 243 बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई मार्क प्राइस पे ही चीज को अगर बेच दिया जाता तो ये सेलिंग प्राइस हो जाता, तो आप कहते कि हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट बनता वो कितना बनता? 486 बटे 1620 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज होता। काटते हैं,
3 से कटेगा 3 बार, 3 धाम में कितना होगा? 30%। आंसर है। This is not the best way to solve this question. I have something else. You want to know it? बोलो हाँ, कहिए। और कुछ और जानना है सर? थम्स अप हिट करो, कुछ और सिखाते हैं तुमको। It's a very boring way to solve this question. देखो तरीका, ये वैल्यू क्या है? 15% सीपी का है, मतलब यहां से यहां अगर चले, टिक 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 टिक, इतनी दूरी क्या है? 15% किसका? सीपी का। ये जो 243 है, अगर यहां से यहां आने में 243 लगा, तो क्या इधर से इधर जाने में 243 लगेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू है, यस। अब ये 243 क्या है? ये भी 15% ऑफ सीपी ही है। लो, तो कुल मिला के यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर है? सीपी का 30%, तो 30% ऑफ सीपी हो गया। आंसर क्या हो गया? प्रॉफिट 30%, खत्म। अब यहां कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहेंगे सर ये 15% सीपी का जो आपने लिखा, इसको सक्सेसिव में नहीं लगाएंगे क्या? 15 32 नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। 32.5 तब बनता है बेटा जब तुम 15 को बढ़ाओ और फिर जो वैल्यू आए इस बेस पर फिर से 15% बढ़ाओ, तब बनता है 32.5। यहां मैं कह रहा हूं सीपी के बेस पर ये 15% था, ये जो 243 है ये भी मैंने इसी के बेस पे निकाला। पंद्रह 30 हो गया, खत्म कहानी। ये तरुण रानी में क्लास शुरू हो गई सुबह, आज उन्होंने क्लास ली, उन्होंने खुद सब कुछ तुमको बताया कि पढ़ो चुपचाप। तुम लोग जबरदस्ती परेशान रहते हो, बहाने चाहिए बस खाली। हाँ जी, समझ में आया सवाल कि नहीं? नहीं, हमको मालूम है, हम मैम से बात किए थे, कल भी किए थे, परसों भी किए थे। तो आज से उनकी क्लास शुरू हो गई सुबह, क्लास चल तो रही है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, 30% हमारा आंसर आ गया। इस पॉइंट को ठीक से समझ लेना। अरे भैया पढ़ दो यार, हमको तो पढ़ाने दो, हम देखो रोज पढ़ाते हैं तुमको। दुख दर्द जीवन में कोई भी पीड़ा चल रही हो, तुम्हारी क्लास रोज लेता हूं मैं, ठीक है? पढ़ो। जिंदगी में एक चीज का बेटा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अपना राम रोज करो पढ़ने का, ठीक है? क्योंकि बाद में खर्चा हम भी तुमको नहीं देंगे, भले कितना भी पैसा हमारे पास हो, तुम मांगोगे खर्चा हम नहीं देंगे तुमको। ठीक है? ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है, बस इसको जान लो। माँ बाप के अलावा भाई, मतलब जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, कह लो भाई, यही लोग अपना खर्चा वर्चा तुम्हें दे सकते हैं कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। माँ बाप तो अपना सब कुछ कुर्बान करके दे देते हैं, बाकी कोई खर्चा नहीं देता है। मैं नहीं दूंगा तुमको खर्चा वर्चा, कोई नहीं देगा, कितना भी पैसा सबके पास हो, पैसा नहीं देगा कोई तुमको। इसलिए पढ़ो, ठीक है? और कुछ मत दिमाग लगाओ ज्यादा, कोई देगा पैसा आपको, फैक्ट बता रहा हूं मैं। हाँ जी, जिसके पास पैसे जैसे आते हैं उसके उस तरह के खर्चे हो जाते हैं, ठीक है? क्लियर और नॉट? जैसे यू अर्न मोर मनी, यू हैव मोर उस टाइप का खर्चा। ओके, क्लियर? तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे पास पैसे आने लगे तो तुम्हारे पास पैसे जो है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं ना यार। अब जैसे मैं आपको ऑनेस्टली ईमानदारी से समझा, मनी गिव्स यू कंफर्ट। से मैं अभी पहले क्या होता था, पहले तो हम स्लीपर से चलते थे, पहली बार हम एसी से चले किसी और के पैसे से, पहली बार थर्ड एसी में बैठे थे, इतना खुश थे हम सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं थर्ड एसी से नहीं जाता हूँ, अब ट्रेन में मैं फर्स्ट एसी से नहीं जाता हूँ। क्यों? पैसा है तो हमें लगता है कि क्यों भीड़ में जाए, हम फर्स्ट एसी में जाएंगे आराम से, फर्स्ट एसी जाते हैं। तो ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं सबके अपने अपने, तरह तरह के खर्चे बन जाते हैं, फिर आदमी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है, फिर कोई किसी को नहीं देता पैसा, ठीक है? सब अपने में लगे रहते हैं, ठीक है हमारे पास इतना पैसा तो चलो घर ले लेते हैं एक बड़ा सा। तो घर लेने जाएंगे तो वो फिर उस हिसाब से बड़ा सा घर खरीद लेंगे, सबके अपने खर्चे उस तरह से बन जाते हैं। होता है तो भी नहीं देते हैं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, ये भी पंगा हो जाता है। इसलिए पढ़ाई करो और कुछ मत करना जिंदगी में, अपने पैसे कमाओ बस। हाँ जी, अर्न योर ओन मनी, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू मॉनेटरीली, कोई नहीं देगा। और तुम विदेश में हो नहीं, यूरोप में, फिनलैंड टाइप का, वहां तो बेरोजगारी भत्ता ही लाख लाख रुपए है, बेरोजगारी भत्ता 1 लाख रुपए, बात चल रही है उसको 2 लाख रुपए कर देते हैं। यहाँ नहीं है वो सब, ठीक है? इसलिए पढ़ लो, अपना भविष्य बना लो। क्वेश्चन नंबर 37, एक आर्टिकल को हमने 8/9 सेलिंग प्राइस से बेचा है, 20% का नुकसान है, ठीक है? व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज अगर सेम आर्टिकल को हम 17/15 सेलिंग प्राइस से बेचते हैं? चलो, 8/9 जो सेलिंग प्राइस है, अगर उस 8/9 पे बेचते हैं तो 20% का नुकसान है। अगर हम उसी को 17/15 पे बेच दें
तो हमें बताना है कि भैया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। बताओ क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज। सी ऑप्शन मैक्स हम लोग बोल रहे हैं, 41% लोग की सी होगा। हमने तो अभी सोचा ही नहीं कि क्या होगा। यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, मैंने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा, पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज, स्टार्ट कर सकते हो, बने रहो, ठीक है, बट परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। दिमाग में भी दर्द होगा बहुत कि कर क्या रहे हैं सर, कोई बात नहीं, परसेंटेज भी पढ़ लो साथ साथ। आर्टिकल को हम 17/15 सेलिंग प्राइस से बेच रहे हैं। तो देखो कह क्या रहे हो तुम, समझते हैं यार। हम मान लेते हैं कि 15 और 9, क्योंकि दो चीजें फ्रैक्शन में आ रही है, 135, हम 135 को ही अपना मान लें सेलिंग प्राइस, मान लेते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस 135 है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं इसके 8/9 पे अगर मैं बेचूं तो 8/9 इंटू 135 हुआ, 15 120 हुआ। इसका मतलब अगर मैं 120 पे बेच रहा हूं तो मुझे 20% का नुकसान हो रहा है। क्या यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूं? यस, 5 से 4, 4 का 30 गुना, तो 5 का भी 30 गुना, 150। क्लियर? व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि अब मैं इसको 17/15 के रेट पे बेचना चाहता हूं, तो 17/15 इंटू 135, 15 9 135, 17 9 कितना, 153, इतने बेचना चाहता हूं। तो मुनाफा कितने का? 3 का, 150 के ऊपर कितना परसेंट हुआ? 2%। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आई? क्लियर हुआ? 30 से मल्टीप्लाई कहां, 30 से मल्टीप्लाई क्यों? 3/150 2% लिखा है मैंने, जल्दबाजी मतलब अच्छा 135 कहां से माना है भाई? सेलिंग प्राइस देखो अल्टीमेटली सब रेशियो में लिखी हुई है चीजें, आप एक्स मान के चलोगे तो भी आंसर आ जाएगा। एक्स क्यों माने? एक्स मानने का मतलब ही होता है एक्स कट जाएगा बाद में, परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो एक्स क्यों माने? कुछ भी मान लो, कटना ही है तो कुछ भी मान लो जो मर्जी है। अब 3/150 इंटू 100 कितना होगा? 2%। +3 कैसे भैया? देखो मैंने पहले निकाला कि 8/9 सेलिंग प्राइस का क्या है, अगर सेलिंग प्राइस मैंने 135 माना, 8/9 120 आया, 120 पे 20% का नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान का मतलब है 5 हमारा 4 हो गया, ये 20% का नुकसान है। 4 हमारा 120 के बराबर है तो 1 यूनिट 30 के बराबर है, 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 5 यूनिट 150 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस 150 आ गया। फिर हम कह रहे हैं हम 17/15 पे बेच रहे हैं, 17/15 इंटू 135 लिखा मैंने, कितना आया? 153। और ये सीपी से एसपी हमारा 153 हुआ तो ये वैल्यू आई +3, +3/150 कितना हुआ भैया? 2%। यही हमारा आंसर है। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया बता दो कि नहीं समझ में? कुछ और समझाएंगे फिर तुमको। एक और तरीका बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का? आर यू श्योर कि बुरा नहीं मानोगे? एक तरीका और बता दो। एसपी है, जब तुम इसके 8/9 पर बेच रहे हो तो तुम्हें 20% का नुकसान हो रहा है। फिर तुम इसके 17/15 पे बेच रहे हो, ठीक है? तुम ये जानना चाह रहे हो कि यहां से यहां कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। इज इट सो और नॉट? यस। और कुछ इरादा है तुम्हारा? नहीं। आप कहोगे अगर मैंने इसको 8/9 पे बेचा है तो मैंने इसका 1/9 किया माइनस, ए भी रूल लगा लो, ये वैल्यू +1/8 हो जाएगी। 17/15 किया तुमने किसी चीज को तो क्या किया? +2/15 किया, तभी वैल्यू 17/15 हुई। सक्सेसिव लगा लो। 5 से 4 पहला स्टेप, 8 से 9 दूसरा स्टेप, 15 से 17 तीसरा स्टेप। दैट्स द होल स्टोरी। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 बनेगा, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, यहां बनेगा 17 3 51, यहां बनेगा 5 दूनी 10 पचे 50, 50 हमारा 51 हो गया, 2% हमारा आंसर हो गया। 50 से 51 2% का मुनाफा होता है। ये बड़ी ही क्लासिकल परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग है, यहां मैंने कोई जादू नहीं किया है। मुझे ये सब दिखता है क्योंकि मुझे परसेंटेज बहुत क्लियर है। मुझे सक्सेसिव एक्सेसिव 8/9 17/15 ये सब दिखते हैं कि ये क्या है।
17/15 गुना होने का मतलब कोई चीज 2/15 गुना हो गई, कोई चीज 8/9 हो गई तो -1/9 हो गई। फिर हमारे पास ये भी रूल है, ठक 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 लगा दिया, सक्सेसिव हो गया। अब आप कह रहे हो ये तुम्हारा सीपी इनिशियल है, ये तुम्हारा फाइनल एसपी है, जो भी हुआ है मैंने सब लगा दिया, मेरा आंसर आ गया 2%। आया कि नहीं आया? यस। Therefore, I say invest more and more time in percentage. Put more and more attention in percentage. CISI profit and loss will be much easier for you because आपके अंडरस्टैंडिंग का खेल का लेवल ही अलग होगा। ठीक है, मजा आ जाएगा तुमको। जस्ट गेट द क्लैरिटी इन सक्सेसिव। ये सक्सेसिव का सवाल है, फर्जिंग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं इसको। हाँ जी, क्लियर है? बोनस है आपके लिए आज का, मजेदार। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 135 बच्चे करते हैं सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। एक शॉपकीपर ने एक आइटम 10% के लॉस में बेचा है, जो डिस्काउंट है वो हाफ ऑफ द मार्क प्राइस है। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो यहां जो एल है वो 10% है और डिस्काउंट कितना है बताओ जरा, 50% है। हाफ ऑफ द मार्क प्राइस मतलब 50% का डिस्काउंट। सीपी बटा एमपी लिखिए, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी इज 50, 100 प्लस पी नहीं आएगा यहाँ, एक्चुअली लॉस हो रहा है ना, तो 100 माइनस एल आता है लॉस में 90, 5/9। तो अगर मैं पूछूं सीपी कितना है तो आपको सीपी इज 5/9 ऑफ मार्क प्राइस एमपी। सीपी अगर 5/9 ऑफ एमपी है तो आंसर क्या है? सी। दैट्स द आंसर, 5/9 ऑफ एमपी। आई होप नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। 39वां सवाल देखिए। रेमंड ट्रेडर जो है वो मार्क करता है सेलिंग प्राइस को 10% कॉस्ट प्राइस के ऊपर। At the same time of selling, he allowed certain discount and suffered a loss of 1%. He allowed the discount of. अच्छा, उसको 10% का 1% का लॉस हो गया क्योंकि उसने डिस्काउंट अलाउ किया। 10% का डिस्काउंट दिया होगा क्योंकि देखो क्या होता है ना, मार्कअप और डिस्काउंट सक्सेसिव होते हैं, उससे प्रॉफिट या लॉस मिलता है। डू यू हैव दिस क्लैरिटी? सीपी होता है, सीपी में M% का मार्कअप लगता है, फिर एमआरपी मिलता है, फिर उस पर हम D% का डिस्काउंट मार देते हैं, सेलिंग प्राइस मिलता है। दैट्स द होल स्टोरी। तो ये दोनों सक्सेसिव में आके मुझे ये बताते हैं। अब आप करो ये 10% है, ये -1% है, तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि 10% है, क्योंकि 10 माइनस 10 से ही मुझे यहां पर 1% का लॉस मिलता है। जब 2 परसेंटेज मैग्नीट्यूड में बराबर और इक्वल हो तो x²/100 का लॉस होता है 1%। 10 माइनस 10 1%, तो 10% हो गया सीधे। अब आप कहोगे नहीं हम ऐसे नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे सीपी लिखूंगा, बहुत दुखी मन से ऐसे सीपी लिखूंगा, फिर मैं इसको 10% से बढ़ाऊंगा, बस देखना मेरे आंसू ना गिर जाए, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसे लिखने में। तो ये 110 होगा, फिर मैं कहूँगा देखो 1% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस है 99 के बराबर होगा। अब 110 से अगर कोई चीज़ 99 में बिकी है तो 11 रुपये का लॉस है। अब 11 रुपये का लॉस 110 पे कितना परसेंट है? 110 × 100 लिखूंगा, रोते रोते आंसर 10% आ गया। लो खुश हो, इसी में तो रहो, क्या करें। ठीक है, अंकित करा मैंने एडुकेटर की वीडियो ऑफ कर रखी है। किसकी वीडियो देख रहे हो फिर? ठीक है, कोई और वीडियो चला रखे हो क्या बगल में? हैं, फोकस तो नहीं लग रहे हो तुम, वरना ये बताते नहीं, तुम मिस कर रहे हो। 40वां सवाल देखिए। एक आर्टिकल को हमने 25% एबव कॉस्ट प्राइस के मार्क रखा है। अगर x% का डिस्काउंट हमने अलाउ किया मार्क प्राइस पे और तब भी हमें 5.5% का मुनाफा हो रहा हो, तो बताना है कि x की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो डिस्काउंट x% है, 5.5% है, तो x की वैल्यू निकालिए, निकालो, कैलकुलेट करो। आसान सा सवाल है। आई हैव मार्कअप परसेंटेज, आई हैव प्रॉफिट परसेंटेज, आई नीड टू नो द डिस्काउंट परसेंटेज। सक्सेसिव से बना लो चीजें। यहाँ लिखो 100, ये हमारा सीपी, मार्कअप 25% का है तो ये वैल्यू हो गई आपकी 125, ये बना मार्क प्राइस। प्रॉफिट 5.5% का है तो ये वैल्यू हो गई 105.5, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब यहां से हम निकालेंगे डिस्काउंट की वैल्यू। 125 से 105.5 अगर कोई चीज हो रही है तो 19.5 का डिस्काउंट है। अब 19.5 बटे 125 × 100 हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज है। आपको बता चुका हूँ 125 जैसे ही दिखे 1/8 लिखो, 8 से गुणा कर दो। 8 से गुणा करोगे बनेगा 20 × 0.5 × 8, 160 - 4 156। अब 156 देखे यहाँ उत्तर लगा दो। दशमलव का ख्याल हमको रखना नहीं है, आई डोंट केयर। ठीक है, अब जिनको भैया एग्जैक्ट निकालना है वो करें ऐसे। 25 × 5 125, 25 × 4 100, 5 × 3 15, 5 × 9 45, 3 × 4 9 36, 4 × 3 12, 3 15। करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट आई कैन डू लाइक दिस, बट आई विल से 8/8 इसको सीधा 100 कुछ लिखता नहीं हूं मैं,
19.5 है, 20 माइनस 10.5 है, 8 दूनी 160 माइनस 4 156 आया, 10.156 जहां दिखे लगा दो उत्तर, वही करेक्ट उत्तर। ठीक है, ओके फाइन, समझ में आया? कितने लोग समझ में नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर मैं ऐसा लिखूंगा 19.5 बटे 1000 बटे 8 इज 125 इंटू 100। तो ये काटोगे 8 से ऊपर जाएगा तो ये 15.6 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता लिखना, आता है, नहीं लिखना है। ठीक है, 41वां सवाल देखो। प्रॉफिट ऑब्टेन अगर हम 60 टेबल को बेचें तो वो 36 टेबल के कॉस्ट प्राइस के बराबर का मुनाफा है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा हम 25 टेबल को फ्री दे दें। 83 टेबल बेचे जो, 83 बेचो 25 फ्री दे दो। बेचने वाला 83 का तुमने पैसा लिया, 25 उस पर फ्री मार दिया, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? पहला केस देखो, परसेंटेज प्रॉफिट हो कितना रहा है नॉर्मली। तो आप कह रहे हो भैया 60 टेबल जब बेचा तुमने तो 60 का सेलिंग प्राइस, 60 का सीपी प्लस मुनाफा क्या है 36 का सीपी। आई कैन क्लियरली से ये 60% का मुनाफा है। यस, 60 इंटू 60% 36। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारा सीपी टोटल है, ये हमारा 60% का मुनाफा होगा। अब आप कह रहे हो कि 60% मुनाफा कैसे होगा? मतलब लेट्स से हम कहते हैं कि हमारी कोई चीज है उसको 60% का मार्कअप देकर रखा है हमने, तो 60% का मुनाफा हो रहा है। अब आप कह रहे हो आप एक डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट क्या है 25 टेबल फ्री दे रहे हो 83 से सेल पे। 83 प्लस 25 हाथ में आया 107 टोटल हाथ में आया, और 107 जब मेरा हाथ में आया तो मैंने 25 का पैसा नहीं दिया है। इज इट क्लियर? इन्हीं का नेट मेरा उत्तर है, इन्हीं का नेट मेरा उत्तर है। कैसे करें देखो, इसको कैसे करना है। पहले 107 से शुरू करो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे हमारी। अच्छा ये 8 बनेगा, हाँ 108 कर लिया, सॉरी 108 से शुरू करें। 108 से शुरू कर लेते हैं। सक्सेस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं तो मैं 108 से शुरू कर रहा हूँ। 108 को मैं 25 बटे 108 से कम करूंगा, क्या होगा 25 कम हो जाएगा, 83 बचेगा। अब इस पे 60% का मुनाफा लगा रहा हूं, इसका 60% करो, 480 और 18 498 49.8, 50 जोड़ के 0.2 घटा देते हैं 133 132.8। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट लुकिंग एट दीज टू वैल्यूज। 24.8 का मुनाफा हो जाएगा आपका, 108 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आंसर है। अब मैं जादू करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। करूं जादू? उत्तर लगाना है। अब क्या उत्तर होगा? डिवाइड करने में मेहनत करोगे? नहीं करना। 24.8 बटे 108 इंटू 100 कितनी वैल्यू होगी? आप कहोगे डिनोमिनेटर को अपनी मर्जी से मानते हैं 100, समझाया था आपको मैंने, अपनी मर्जी का डिनोमिनेटर मानो 100। अगर हमने डिनोमिनेटर को 100 माना और ऊपर हमने लिखा 24.8 तो मेरा आंसर आ जाएगा 24.8, जो कि उत्तर है नहीं, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को कम माना है। कितना कम माना है? आप कहोगे 8 बटे 108। 8 बटे 108 लगभग कितना परसेंट होगा बताओ मुझे? 7% के आसपास की कहानी है लगभग परसेंटेज में। 7% उसको कम कर दो लगभग। वी हैव टू डिक्रीज दिस वैल्यू बाय अराउंड 7%। तो मेंटली देखना है आपको। इसका 1% 0.24 है, 25 मान लो, 0.25 मान लो, 25 से 175 होता है। 1.75 के आसपास की वैल्यू कम करोगे, 24 में से कम करोगे अगर तो 23 बन जाएगा। ये आंसर क्या होगा? बी। बेस चेंज करना आपको सिखाया मैंने। पहले कैलकुलेशन समझो, बाकी मैं 60% समझाता हूं, परेशान रहो। कैलकुलेशन समझ में आया कि 24.8 बटे जो 108 है, मैं कह रहा हूं 108 को 100 लिखोगे तो 24.8 आएगा। और मैंने आपको बताया था अगर आपने इसको 100 लिखा तो देखो 108 से 100 कितना परसेंटेज का चेंज है। आपको 8 बटे 108, इफ यू जस्ट गो एंड डिवाइड 8 बटे 108 आपको मिलेगा -1 बटे 13.5। अब 13 7 91 होता है, 7 5 35 होता है, 94.5 के करीब वैल्यू आ गई। 7.5% की कहानी है लगभग। ओके, 7.5% लाइक दैट। 7% से ही देख लेते हैं कि भाई 7% मुझे इसको रिड्यूस कर देना है। मैंने आपको बताया था जितना आप डिनोमिनेटर रिड्यूस करोगे बाद वाली वैल्यू को उतना ही रिड्यूस कर दो, करेक्ट हो जाता है। लगभग इतना रिड्यूस होगा, लगभग 23 के आसपास आ गया, ये मेरा आंसर है। अब बाकी अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी तो वो भी करवा देता हूं। इसका परसेंटेज की आखिरी क्लास में मैंने लॉजिक बताया था, परसेंटेज की लास्ट क्लास में, हाउ दिस कैलकुलेशन इज डन, डिनोमिनेटर को कैसे हम चेंज करते हैं, चीजें मैंने सिखाई है। ओके,
अब मैं आता हूं थियरी पे। सवाल कहना क्या चाह रहा है? सवाल कुछ नहीं कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि आपका जो एसपी टोटल है वो सीपी टोटल से ये प्रॉफिट है, बस ये सवाल ने बोला। 60 तुमने बेचा तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 60 सीपी होगा, सीपी टोटल। उस पर 36 के सीपी का फायदा हुआ, यही सवाल ने बोला है बस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट 36 सीपी है और कॉस्ट प्राइस 60 सीपी है तो कितना मुनाफा हो रहा है? 36 सीपी बटे 60 सीपी इंटू 100, लिख लो। 60% का मुनाफा हो रहा है, यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये 36 से 60, 36 बटे 60 क्या है? ये इसका 60% मुझे साफ साफ दिख रहा है। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 60% लिख दिया सीधे। अब मैंने कहा कि भाई 60% का मुनाफा तो हो ही रहा है सीधे, अब मैं इतना डिस्काउंट भी लगा रहा हूँ 25 बटे 108 का, लगा दो डिस्काउंट। 25 बटे 108 का डिस्काउंट भी लगा दो एंड देन आई ट्राई टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस। दूसरा तरीका दिखाता हूं आपको। यहां से ये 60% है, ये हमारा माइनस 25 बटे 108 है। तो आप ऐसे लिखो सक्सेसिव में कि ये वैल्यू हमारी 5 से 8 हो गई, ये हमारी 108 से 83 हो गई, ये वैल्यू बन गई 540, ये बन गई 658, 664। Now what is the increase? I can divide everything by 4 if you want. सब 4 से कट जाएगा। कितना बनेगा 4 से कट के? बट 54 रहने दो, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई 124। तो 124 अपॉन 540 इंटू 100, आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हो गया 1240 बटे 54, 27 एंड 620। अब 620 को मुझे 27 से काटना है, या तो मैं 27 का पहाड़ा पढ़ लूं। 27 दूना 54, 54 के बाद 8, 80 बचा, 27 से 81। सिंपल है, मतलब इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। तो ये कैलकुलेशन दिमाग के लिए कन्वीनियंट है अगर आप अप्रोक्सीमेशन अभी नहीं सीख पाए। मैंने एक तरीका अप्रोक्सीमेशन वाला बताया, अगर आप परसेंटेज की आखिरी क्लास से रिलेट कर पाते हो अभी तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। दिस इज द मेथड फॉर द कैलकुलेशन। दो चीजें सक्सेसिव में जानी है, दैट्स हाउ। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्री आइटम्स में डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, वो हमने रख दिया है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप सरलता से वैल्यू लेके आ जाओगे। अच्छा, मैं यहाँ काट सकता हूँ, तभी मैं नहीं काट रहा हूँ। रेशियो काटने पे 3 डिजिट का नंबर बनेगा। 540 में तुम्हें जीरो होना है, ये 2 डिजिट का नंबर है एक तरह से। 108 बता दो, कैसे बता दे? मिस्टर बैटमैन आप क्लास में थे जब फ्री आइटम्स पढ़ाया मैंने, कल ही पढ़ाया, मतलब जब पिछली क्लास रही है सैटरडे। 83 का पैसा दिया, 25 तुम्हें और मिला, 108 मिला, तो 108 माइनस जिसका पैसा नहीं दिया, ये डिस्काउंट होता है। समझा चुका हूं इसको पहले, ठीक है। तो आप पहली क्लास ठीक से करो। 42वां सवाल, नंबर 42। एक बॉटल वाइन की 1200 रुपए की आती है। 60 ईस्वी वाला केस नहीं समझे? घर जाना धीरज और इस पर विचार करना, क्योंकि इसमें कुछ समझने का है ही नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कहीं अटक गए हो। ऐसे दिमाग कई बार अटक जाता है और वो समझ ही नहीं पाता है। यहां लिखा मैंने टोटल सेलिंग प्राइस, यहां लिखा टोटल कॉस्ट प्राइस, यहां लिखा मुनाफा। यही होती है ना इक्वेशन। सेलिंग प्राइस का टोटल बराबर कॉस्ट प्राइस का टोटल प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट जैसा बोला है वो लिख दिया। टोटल कॉस्ट प्राइस 60 का होगा, टोटल सेलिंग प्राइस भी 60 का होगा, बस। अब इसमें क्या नहीं समझने का, ऐसा कुछ ही नहीं। अब आपका दिमाग अटका हुआ है, बस खुलेगा। घर जाओगे तो खुल जाएगा, ठीक है। 6 बॉटल का एक पैक ले लो, 6600 रुपए का मिल जाएगा। तो बताना है कि इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है। बेसिकली कह रहा है सवाल कि देखो 1200 का एक बॉटल मिलता है, 6600 6 बॉटल, एक बॉटल यानी 1100 में ही मिल रहा है। क्वांटिटी इक्वल किया मैंने, 1200 में एक, 6 में 66, तो एक 1100। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 जीरो 2 जीरो काट दो, माइनस 1/12 हो गया। माइनस 1/12 कितना है? 8, 1/3%। आंसर इज बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ जी, कुछ नहीं सवाल में। 43वां देखो, एक साबुन 16 रुपए का है, लेकिन अगर हम पैक ऑफ सेम 4 सॉप्स की बात करें तो वो 60 रुपए की है, और 4 सॉप्स के साथ एक सॉप फ्री मिलता है। फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन द पैक ऑफ 4 सॉप्स। एक सॉप 16 रुपए का, 4 64 का पड़ेगा, बट आप कह रहे हो कि नहीं नहीं 60 का ही पड़ेगा। एक डिस्काउंट तो तुमने ये दे दिया, हाँ, और 4 सॉप पे आप एक सॉप फ्री दे रहे हो। व्हाट इज द डिस्काउंट? What is the discount? Further discount is there.
कितने परसेंट का डिस्काउंट है बताओ? एंड ऑन 4 शॉप्स you get 1 shop free. What is the discount percentage? कितना परसेंट लिखूं मैं? 25 लिखूं, 20 लिखूं? तुम जो बोलोगे लिख दूंगा मैं। 20 लिख दें? चलो 20 लिख देते हैं। 12 और कम कर दिया, 48 हो गया, 3/4 हो गया। 25% का इफेक्टिव डिस्काउंट मिला आपको, 20% डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा भाषा ऐसी कंफ्यूजिंग आपको शायद लग रही होगी कि 4 पे 1 फ्री मिला, 3 का पैसा दिया आपने। ऐसे लिख लो, ऑन बाइंग 4 शॉप्स यू गेट 1 शॉप फ्री। ओके, सो दैट इट्स मोर मीनिंगफुल फॉर यू कि 5 1 फ्री मिला है, 5 पे 20% का ही डिस्काउंट है। तो आपकी 64 की वैल्यू 48 में अल्टीमेटली आपको पड़ रही है बिकॉज ऑफ 2 डिस्काउंट। एक यहाँ 4 का डिस्काउंट मिला था, अल्टीमेटली 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि 64 पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 16 का। 16/64 1/4 होता है, 25% का डिस्काउंट। 44वां सवाल, 80% डिस्काउंट हमने ऑफर किया है मार्क प्राइस पे। आयुष जी थियरी कल पिछली क्लास में पढ़ाई थी इसकी, फ्री वाली, वो देखिएगा कि फ्री आइटम्स पे कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। 80% डिस्काउंट अगर हम ऑफर करते हैं मार्क प्राइस पे और सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए तो मार्कअप परसेंटेज क्या है? क्या बात है, कह रहा है एमपी पे हम 80% का डिस्काउंट दें तो एसपी मिलेगा जो कि सीपी के ही बराबर है। अब सीपी से एमपी चले जाओ, मार्कअप मिल जाता है। ये -4/5 है, तो ये वैल्यू क्या होगी? +4/1। +4/1 कितना परसेंट होता है? 400%। 400% का मार्कअप किया तुमने। +4/1 इज 400%, एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है कि इसको आप मानो 100, ये बनेगा 20। अब यहां से यहाँ 20 2500 है, 5 गुना। कोई भी चीज अगर 5 गुना हो जाती है तो 400% से बढ़ती है। तो सीपी अगर 20 है और मार्कअप हमारा 100 है तो चेंज 80 का है। 80 का चेंज 20 के ऊपर 400%। या ऐसे बोलो कि 5 गुना कोई चीज होती है तो 400% से बढ़ती है, मैंने परसेंटेज में बढ़ाया था। 2.5 गुना 150%, 1.5 गुना 50%, 1.25 टाइम्स 25% बढ़ना, लाइक दैट। 45वां सवाल देखो, एक सर्टेन आइटम है, उसका प्रॉफिट 140% का है। अगर कॉस्ट प्राइस हम 20% से बढ़ाएं तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इफ सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम? अगर एसपी बराबर है तो हम करेंगे भैया, एक हमारा सीपी है, 100 रुपए की चीज है और इसको हम क्या कर रहे हैं? एसपी बना रहे हैं जो कि 140% है, तो ये वैल्यू बनेगी 240। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ाएंगे तो कॉस्ट प्राइस बनेगा 120। सेलिंग प्राइस सेम रखना है हमें, 240 ही रहेगा। तो मुनाफा कितना है? 120 का ही मुनाफा है जो कि 100% का मुनाफा है। आंसर है ए। सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। 46वां सवाल देखिए, एक आर्टिकल के लिए जो प्रॉफिट है वो 160% है कॉस्ट प्राइस का। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ाएं और सेलिंग प्राइस को हम सेम रखें तो बताना है डिफरेंस नया प्रॉफिट परसेंटेज और ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज का क्या है। तो प्रॉफिट अगर 160% कॉस्ट प्राइस का है तो मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि आप यहाँ 100 की चीज लो, 260 में बेचो। ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है। 160% 100 का 160 ही होता है, 100 मानने का यही फायदा होता है। कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ाएंगे तो 100 हमारा 120 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अभी भी हम सेम रख रहे हैं तो आप कहोगे यहाँ 140 बढ़ेगा, 140 नहीं, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट परसेंटेज एंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा? 140/120। अगर इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये परसेंटेज में आएगा 7/6। 7/6 आपको पता है क्या है? 1 + 1/6, और 1 + 1/6 आपको पता है 116 2/3% होता है। यहां पर ये वैल्यू ऑलरेडी क्या थी? 160% थी। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये कितना आएगा आपका? 33 1/3%। आंसर है बी। राइट? नहीं 43, सॉरी, 150 थोड़ा ना, 160 है। 43 1/3%, आंसर है बी। एक चीज इंटरेस्टिंग है यहाँ पर बेटा, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था कि जब बेसिस अलग अलग होते हैं ना तो प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज को ऐसे सीधे हम नहीं घटा सकते। एक गलत शब्द है, उदाहरण देके समझाया था। इसका एक नाम होता है, उसका नाम होता है परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। राइट? कई बार क्या होता है, सवाल बनाने वाले ये परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस के बारे में सोचते नहीं, ऐसे उनको भी दिमाग ये इतना इतना इसको घटा, इतना ऐसे नहीं घटा सकते हैं इसको।
परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बोलना पड़ता है इसको, जब बेस को इग्नोर करके सब्ट्रैक्ट करना होता है तो परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बोलना पड़ता है। इनको बोलना चाहिए था कि फाइंड परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट परसेंटेज एंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, तब ये सवाल सही होता है 43/3। वरना सवाल गलत है गणित के हिसाब से। वो ठीक है, भावनाएं समझ गए, अंतर निकाल के उत्तर लगा दिए, बट गलत बात है, गणित की बेइज्जती है। ठीक है, इसका नाम है परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस, ऐसे नहीं घटा सकते इसको। क्या ठीक है, भावनाएं समझ के लगा देना एग्जाम में अगर आता है तो। अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं दिया है तो लगा दो। रहने देते हैं, आप जाइए, रहने दीजिए, हम कहां रोक रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 47, इन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, आपका पढ़ने का मन नहीं करा इसका मतलब क्या, सब पढ़ना बंद कर दें, ये कौन सी बात हुई। इन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज पी, इफ इट इज सोल्ड एट दिस परसेंट ऑफ दिस प्राइस, 16% का नुकसान हो जाएगा। आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज पी, पी रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है सवाल, पहले निकालो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 11 इंटू 54 प्लस 6 बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 11 इंटू 54 क्या होगा, 594 और 6 600, तो वैल्यू बनेगी 600/11%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/11। तो कहानी देखो पूरी ऐसी है कि हमारे पास कोई एक चीज है, अगर हम उसको पी रुपए में बेचते हैं, फिर हम कह रहे हैं उसको हम अगर 6/11 में बेचें तो हमें 16% का नुकसान होगा, ये सवाल कह रहा है। अगर हम इस प्राइस के 6/11 में बेचें, फिर कह रहा है पी में ही बेचेंगे तो बताओ क्या होगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं 6/11 पी। ऑलराइट, कैन आई एज्यूम पी टू बी 11? यस, मुझे पी को 11 मानना चाहिए, क्योंकि 11 मानेंगे तो इसको सीधा हम लिखेंगे 6। अब सवाल कर रहा है कि अब हम इसको इसमें बेचना चाहते हैं, तो बताओ मुझे कितना मुनाफा नुकसान, 40% प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। आप कहोगे 6 को अगर तुम 11 में बेचना चाहते हो तो क्या करोगे, जरा बताओ। प्लस 5/6 और करोगे, ये सुनो। तो कुल मिला के सक्सेस लगा देते हैं। 16% लेस, 16% क्या होता है, -4/25। 16% क्या होता है, -4/25। एक तरीका है कि इसको 25 लिखें, इसको 21 लिखें, फिर इसको 6 लिखें और इसको 11 लिखें, ऐसा करें। 3 दूनी 6, 3 7 21, यहाँ बनेगा 50, यहाँ बनेगा 77, यहाँ बनेगा 100, यहाँ बनेगा 154। हम कह देंगे 54% का फायदा हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर, यस, खत्म सवाल। देयर इज अनदर वे, अनदर वे में आपको ऐसे जाना पड़ेगा कि आप कहोगे इसको हम मान लेते हैं 100, तो ये बनेगा 84, बट आप कहोगे सर नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो 6 है, मैं 6 नहीं है 14 गुना है। आप कहोगे अच्छा, तो ये 11 भी 14 गुना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो यहाँ 6 की जगह 84 यानी 14 गुना है, तो यहाँ 11 की जगह 154 होगा, ये भी 14 गुना हो जाएगा। अब 100 हमारा 154 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, 54% का मुनाफा। अब बोलो क्या कह रहा है, 6/11 के बाद क्या हुआ, समझ नहीं आया। मैंने कहा पी को मैंने 11 माना, तो नया सेलिंग प्राइस क्या है 6। जब सेलिंग प्राइस मेरा 6 है तो मुझे नुकसान हो रहा है कितने का, 16% का। अब कह रहा है 11 में ही बेचो, बताओ कितना फायदा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां सीपी है मेरा, तो यहां से यहां पहले 16% कम हो रहा है। अगर मुझे इसी रेट पे बेचना है तो मैं फर्दर इसको कितना से बढ़ा रहा हूं, 5/6 से बढ़ा रहा हूं। तो इट्स लाइक सक्सेसिव परसेंटेज 16% और 5/6। ये हो गया सीपी से फाइनल एसपी की यात्रा। तो मैंने कहा 16% होता है -4/25, तो 25 को हमने बनाया 21। फिर हमने कहा कि भाई हमारा ये 5/6 प्लस में है, ये होता है 6 से 11, तो हमने कहा 6 से 11। फिर हमने कहा ये हो गया 25 दूना 50, ये हो गया 7 × 11 77, 50 बना 77, तो 100 बना 154। आंसर क्या हुआ, 54%। दूसरा तरीका मैंने समझाया कि आप इसी को 100 मान लो, तो ये 84 हो गया। फिर आप कहोगे यहां से यहां का रेशियो तो 6:11 है, तो 6 अगर 84 है तो 14 गुना है, तो 11 कितना होगा, ये भी 14 गुना होगा, 154 हो जाएगा। 100 मेरा 154 हो गया, 54% का मुनाफा हो गया। आ गया क्लियर, बोलो हाँ समझ में आ गया। 48वां सवाल देखिए, ठीक है। एक आर्टिकल को हम एक सर्टेन दाम पे बेचते हैं, अगर हम उसके 33/3% पे उसको बेचें तो हमें 33/3% का ही नुकसान हो जाएगा। आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट जब हम इसको 70% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। 1/3 करना है, 300 मान लेते हैं, 30 भी मान सकते हो आप, सेलिंग प्राइस को पहले 300 मानो। क्वेश्चन करना है इसके 1/3 पे बेचेंगे, 100 पे बेचेंगे, तो 33/3% का नुकसान होगा, यानी यहां पर -1/3 का नुकसान हो रहा है। ये हमारा सीपी है। हम कह रहे हैं हमें ना 70 पे बेचना है इसको, मतलब 210 पे बेचना है। आई वॉन्ट टू सेल इट एट 210, बताओ क्या होगा। आप हो गए 100 है, किसी चीज को 1/3 से कम करने पर 100 आया। आप
काश ये वैल्यू 3 का मल्टीपल होती तो कुछ सोचते, निकल जाएगा वैसे तो 150 होगा ना। फिर 150 को 1/3 से कम करो 100 होगा। सीपी 150 हो गया, हम इसको 210 में बेच रहे हैं, 60 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, 40%। ठीक है, 40% का मुनाफा हो गया, खत्म कहानी। क्या ही दिक्कत है इसमें, समझ में आया कि नहीं भाई? मैंने एसपी को 300 मान गया, तुम करो 1/3 भी बेचो, 100 पे बेचो तो 1/3 का नुकसान हो रहा है, 1/3 का, -1/3 हो रहा है। तो -1/3 का मतलब है सीपी हमारा 3 तो एसपी हमारा 2, ये मतलब हुआ 2 अगर 100 है तो 50 गुना है, 50 × 3 150 होगा। देन आई हैव एसपी डैश 100, एसपी डबल डैश 210, क्योंकि कह रहा है 70% पे बेच दो जरा, तो 30 को हम 210 में बेच रहे हैं। अब कह रहे बताओ कितना मुनाफा हुआ, तो 150 की चीज को अल्टीमेटली आप 210 में बेच रहे हो, 60 का मुनाफा हुआ, 40%। ओरिजिनल का 70% मतलब 100 का 70% कैसे होगा आर्य जी? ओरिजिनल क्या है तुम्हारा 300, उसका तुमने 33/3%, वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल 300 है। दिस प्राइस ओरिजिनल वो है 300 से शुरू माना है। 49वां सवाल देखो, अमित ने आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचा, कॉस्ट प्राइस हमारी 20 रुपए कम कर दें, सेलिंग प्राइस 10 रुपए बढ़ा दें, तो ओवरऑल प्रॉफिट 30% का हो जाएगा। बताओ सेलिंग प्राइस क्या है? इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है रेशियो का क्रॉस मेथड। जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, रेशियो पढ़ेंगे समझ जाएंगे, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ चुका होगा रेशियो क्रॉस मेथड क्या होता है। देखो 20% के प्रॉफिट पे जब आप किसी भी चीज को बेचते हो तो आप कहते हो कि हमारा सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो 5:6 होता है, ये 20% का मुनाफा है। अब हम कह रहे हैं कि हम सीपी को 20 से कम करेंगे, हम सेलिंग प्राइस को 10 से बढ़ाएंगे। ये हमने किया, सीपी को 20 से कम, सेलिंग प्राइस को 10 से बढ़ाया। अब हमारा मुनाफा 30% का होगा। 30% का मतलब होता है सीपी 10 एसपी 13, सीपी 10 एसपी 13, तो ये वैल्यू हो गई 10 रेशियो 13। अब क्रॉस मेथड कैसे लगता है? इसको इससे गुणा करते हैं तो ये बनता है 65, माइनस इसको इससे गुणा करते हैं ये बनता है 60, इक्वल टू इसको इससे गुणा करते हैं ये बनता है 100, माइनस इसको इससे गुणा करते हैं ये बनता है -260। सो दिस वैल्यू इज 5 बिकमिंग इक्वल टू 360, 1 बिकमिंग इक्वल टू 72 का आंसर आया। अभी इनिशियल सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है, तो आंसर हो गया 6 × 72, 6 × 72 निकालो, 6 7 42, 6 दूनी 12, 432 इज द आंसर। कहीं दिया ही नहीं हुआ, nowhere it is given. How you are getting A? 480 कहां से आ रहा है भैया? ओ भैया कैसे आ रहा है 480? 432 आया, 432। How are you getting 480? हमको कैसे पता लगेगा कि मेथड लगाना है? रेशियो पढ़ोगे नहीं तो समझ में आ जाएगा। जब एक रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बदलने से नया रेशियो बनता है तो ये मेथड लगता है। तो ये बहुत ही क्लियर कट है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो 480 वाले महानुभाव कौन से लोग हैं? चरण कहां है आपके? चरण कहां है? लाइए छू ले, उत्तर फिट कर दोगे कुछ भी, आई डोंट केयर। ओके, तो ये समझ में आ जाए, बहुत सिंपल है बेटा। एक रेशियो है, इनिशियल रेशियो है, वो ये बन जाता है ये करने से बस। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं -100 होगा, कैसे -100 होगा? 10 × 10 100 बना प्लस में, और जब इसको इसको गुणा करते हो तो घटाते हैं, बट ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, अनुज ने बेचा है एक आर्टिकल को इतने मुनाफे पे, अगर उसने इतने कम में खरीदा होता और इतने ज्यादा में बेचा होता तो प्रॉफिट 25% का होता, तो बताओ इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है? ये भी उसी मेथड से करना है। 15 15 हम 225, 5 हो गया 230, 230/13% का मुनाफा है इनिशियल। अगर हम इसको सही से लिखेंगे तो बनेगा 23/130 का, नहीं सॉरी 15 15 नहीं था, 15 13 है, 195 200 बन जाएगा। 15 × 13 195 और 5 200/13%, दिस इज इक्वल टू +2/13। तो सीपी और एसपी का शुरू में जो अनुपात है वो है 13 और 15 का अनुपात है बेटा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसको अगर हमने 430 कम में खरीदा होता और इसको हमने 520 ज्यादा में बेचा होता तो हमें पता रहा है प्रॉफिट 25% का होता है, यानी 4 से 5 का होता है। ठीक है, ये 25% का प्रॉफिट है सीपी और एसपी का रेशियो, और ये हमारा मुनाफा है जब हमने 2/13 के मुनाफे की बात करी। अभी बनेगा 13 × 5 = 65, यहाँ लिखो, माइनस 15 × 4 = 60, इधर बनेगा इक्विवेलेंट टू 520 × 4 माइनस ऑफ 430 × 5, ये हो गया 5 यूनिट, और ये हो गया 5 के 20, 2080 प्लस
2150। तो 5 यूनिट हमारा कितना हो गया? 4230। क्या निकालना है मुझे उसे? 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अच्छा, 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 846 बन जाएगा 1 यूनिट। 13 यूनिट निकालना, 13 से गुणा करेंगे। 13 इंटू 846 सीपी जो शुरू में है। 13 अट्ठे 104, तो ऐसा हो गया 10,400। 13 चौको 52, 520। 13 छक 78। 8 7 2 9 5 4 9 10 10998। सी ऑप्शन। बस जिनको भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है खाने की वजह से, जिनके अंदर कुलबुलाहट मची थी कि कब क्लास खत्म होगी, वो जा सकते हैं। और जिनके पास थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो रुके, जाओ मौज करो। ठीक है, खाना नहीं बना अभी आपका? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग देर रात तक जगते भी तो होगे, तो बना लेना, खा लेना। हाँ जी, ओके। डाउट देखते हैं, नूपुर जी का डाउट बताते हैं। एक चीज मुझे अच्छी लगी वैसे अनअकैडमी पे जब से मैं आया हूँ ना, हम लोग यहाँ जो बैचेस होते थे ना, उसमें लड़कियां बहुत कम लाइव क्लास में आती थी, मतलब कम लड़कियां होती थी। लेकिन यहाँ मैंने देखा अनअकैडमी में लड़कियों का प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्लास तो लाइव क्लास करती हैं, और ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। कंपटीशन तो लड़कों को, भाई ऑफिसर बनना है ना आपको भी। तो यहाँ मैं ये चेंज महसूस कर रहा हूँ, ये अच्छा है। मतलब इट्स लाइक हमारे यहाँ क्लासेस में कम लड़कियां आती थी लाइव क्लास में, बच्चे ज्यादा थे। मतलब इट्स लाइक लगता था कि जैसे 95% लड़के ही पढ़ रहे हैं बस खाली। बच्चे खूब होते थे बैच में, हजारों बच्चे आते थे। मतलब हमारे अर्जुना बैच में तो 10-10 हजार के ऊपर एडमिशन हुए हैं सिंगल सिंगल बैचेस में। बट लड़कियां बहुत कम लाइव क्लास अटेंड करती थी। ठीक है, अनअकैडमी में मैंने देखा है कि प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग लाइव क्लासेस इज मोर, एंड दैट्स गुड। ओके, लड़के बुरा मान रहे हैं। ठीक है, नहीं कोई नहीं, अच्छा ऐसे ही कंपटीशन होना चाहिए, इट्स गुड थिंग। ऑलवेज फील कि ऑनलाइन से इतना तो फायदा हो कि ज्यादा लड़कियां एग्जाम्स दें, है ना। और मेरा तो यही मानना है कि आप लोग जब शादी भी करो ना, तो मतलब सर्विस में रहो, दोनों लोगों को शादी करो। ये बात मैंने बोल दी, लोग बुरा मान जाते हैं मेरा, माने तो। ठीक है, एक तो बहुत दुखी हो गया, एक कह रहा है कि सर ऐसे तो फिर जो लड़कियों की जॉब नहीं होगी उनसे कौन शादी करेगा, हम जॉब वाले अगर उनकी शादी करेंगे तो उनकी हम जिंदगी बनाएंगे। अभी मैंने कहा जिंदगी बनाने वाले लड़के पहले चुपचाप अपना देखो, यहाँ लोग अपना नहीं देखते हैं, पूरे सामाजिक सोशलिज्म में घुस जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, ज्ञानी बन जाएंगे तुरंत ही। कि हम बिना जॉब के लड़के शादी करेंगे तो हम कम से कम हम कमा रहे हैं, तो हम किसी की लाइफ बना रहे हैं, ऐसे तो किसी की लाइफ नहीं बनेगी। देखो जरा बकवास। और जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और जब देखेंगे कि पैसा कम पड़ रहा है, बहुत पढ़ाई वढ़ाई में खर्चे हैं यार आगे चल के, तो जरूरी है कि दोनों लोग काम करो यार, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ हमारे यहाँ माता जी ने जॉब करी, टीचर थी, और मैं नाना जी का ये था कि भाई लड़कियां नौकरी करेंगी, छोड़ेंगी नहीं। एंड इट वाज गुड, मतलब मुझे लगता है बहुत सही चीज है ये। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है। पढ़ो इस सवाल को अब। क्या है, नूपुर जी ने क्या पूछा है इसमें कि इसमें बताओ क्या हुआ। देखो मैंने नूपुर जी ये बोला कि ये तो 15% आई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है 243 की, जो मार्क प्राइस से कम किया हमने यहां तक, इस 243 को मैंने सीपी के बेस पे ही कन्वर्ट कर ली, तो ये भी 15% सीपी का ही आ गया। तो मैं अब सीपी से अगर चलूं तो मार्क प्राइस तक पहुंचने के लिए मुझे कितना परसेंट सीपी का जाना है? 30%। इसलिए मेरा आंसर हो गया 30%। अब आप बता दीजिए कि आपको समझ में आ गई मेरी बात। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई? सही, यस। दोनों लोग जॉब करो, शहरों में मेड्स मिल जाती हैं, तो मतलब जो पैसा कमा रहे हो उसको खर्च करो। ठीक है ना, मेड्स लग जाएंगे, खाना अपना वो बना देंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, तो वो एक जमाना था जब जहां पर ये डिपेंडेंसी थी कि कोई मिलता ही नहीं था, और पैसे भी नहीं होते थे उतने लोगों के पास। प्रॉब्लम ये थी, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी ना। तो जब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो आप खर्च नहीं कर सकते हो, खर्च नहीं कर सकते हो, सारा काम खुद करोगे। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस पैसे को खर्चा करो, किसी को नौकरी दो, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगा, और दोनों लोग जॉब करो बढ़िया। ठीक है, क्या दिक्कत है? ओके, एनीवे अभी सब बातें नहीं करनी है, भटक जाओगे तुम लोग, अभी पढ़ो चुपचाप। सो दैट्स हाउ द वैल्यू। ठीक है, अबे यार कॉल लग गई किसी को, काटो 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 काटो, बात नहीं करनी मुझे। हाँ ठीक है, अच्छा कि इनवाइट डिक्लाइन कर दे तुम, प्लीज हेल्प मी विद क्या इसमें दिक्कत है बेटा? When a number is increased by 20%, it becomes 6/5. So ये गलत सवाल लिख के लाए हो तुम, पूरा सवाल तो तुम लिख के नहीं लाए, आधा अधूरा सवाल लाए हो। सवाल को मैंने 2-3 बार बहुत अच्छे समझाया था, सवाल ये नहीं था।
why this is this, नहीं? It becomes 6/5. So if we increase this by 6/5, नहीं ऐसे थोड़ा ना हो रहा है, ये सवाल था ही नहीं। सवाल ये था कि एक नंबर x है, उसका जो रेसिप्रोकल है वो 175/144 गुना हो जाएगा एक नंबर, और उसके रेसिप्रोकल का अंतर 175/144 गुना हो जाएगा अगर मैं इस नंबर को 20% से बढ़ा दूं। तो ये नंबर जब 20% से बढ़ेगा बालक, तो इसका रेसिप्रोकल में भी x 6/5 होगा। तो ये 1 ये 6x/5 ऐसे लिखोगे उल्टा इसका, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6x/5 माइनस 5/6x। ठीक है, ये नंबर बदला तो उसका रेसिप्रोकल भी तो चेंज होगा उसके हिसाब से। ठीक है, समझे कि नहीं? हाउ? हाँ जी नितिन जी, क्या डाउट है ये बताओ। इसको घर पे एक बार पहले अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं डाउट कहां है। पूरा रिपीट करना तो वीडियो से करना। ऑलवेज आस्क योर स्पेसिफिक डाउट, दिस इज द डाउट, दिस इज द प्रॉब्लम, ये एक्सप्लेन करो। ये नहीं कि हेल्प मी विद दिस डाउट, नो। ओके, ऐसा नहीं होता है। मेरे SICI नोट्स इनकम्प्लीट हैं, मुझे वायरल हो गया था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहां से कंटिन्यू करूं या पिछले। SICI मैंने कब पढ़ा है बेटा? कहां चले गए तुम? पढ़ा दिया गया SICI? हाँ, पहले प्रॉफिट एंड लॉस होता है, फिर SICI होता है। करा दिया है क्या? कंफ्यूज मत करो यार मुझे प्लीज। नहीं कराया ना? वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं कराया। लड़का कहां से बोल रहा है? वायरल अभी तुमको है मुझे लग रहा है। नहीं कराया यार, फर्जी में मत डराओ। मैं सोच रहा हूं मैंने कब करा दिया, मैं खुद सोच में पड़ गया कि प्रॉफिट लॉस में पहले कराता हूँ, परसेंटेज कराता हूँ, फिर प्रॉफिट लॉस कराता हूँ कि परसेंटेज और मजबूत हो, फिर मैं SICI में जाता हूँ। हाँ जी, ऐसे थोड़ा ना जाता हूँ कि कूद गया। हाँ जी, I am taking 10 to 12 days to complete one chapter, not able to keep up the pace with the batch. It will take 10 to 12 days. राइट? अब जैसे हमने परसेंटेज को पढ़ाया 8 क्लास में, अब क्या तुमको लगता है तुम 8 दिन में सब खत्म कर डालोगे? लगेगा तुमको 10 से 12 दिन। 20 से 21 टॉपिक है, लेट्स से 21 टॉपिक है मान लेते हैं, और हर टॉपिक में 10 दिन लगाओगे तो भी 210 ही दिन हुए। लगेगा इतना टाइम यार मैथ में? एवरेज लिखा है मैंने, ज्योमेट्री में ज्यादा टाइम लगेगा तो एवरेज 10 मान लेते हैं, 210 दिन लगेगा इतना। मैथ बड़ा है, छोटा थोड़ा ना है। हाँ जी, रुचि जी कहते तबियत खराब हो गई थी, प्लेटलेट्स डाउन था, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था, 25 जुलाई से ही बैकलॉग हो गया, मैनेज हो पाएगा? सारी क्लासेस छूट गई हैं, कैसे करूं? आई थिंक मैनेज तो देखो हो जाएगा मैम, आप थोड़ा मेहनत करिए, परेशान ना होइए, है ना? हेल्थ को तो प्रायोरिटी देनी पड़ती है ना, तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी परसेंटेज कर लो आप अच्छे से, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आए, फिर CICI समझ में आए, और हो जाएगा मैनेज। परेशान नहीं होना, सोल्यूशन ढूंढना होता है, कभी इतना परेशान नहीं होना है कि परेशान नहीं होना। ठीक है, हो जाएगा। कभी कोई क्वेरी रहती है तो आपसे डिस्कस कहाँ करें? पर्सनली। बेटा पर्सनल का स्कोप तो भी ज्यादा है नहीं, प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी लिमिटेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, सो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट अभी फिलहाल दैट इज नॉट पॉसिबल, क्लास में बातचीत हो पाएगी। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों से डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करें। इज देयर अ वे फॉर दैट? यहीं कहीं सेशन वगैरह रख लेंगे, कभी आके कॉल वॉल का ऑप्शन होता है, ये बात कर लेंगे यहीं पर क्लास में कर लेंगे। ठीक है, रेशियो PDF नहीं मिली, PDF देख लेंगे, अपडेट सेक्शन में डलवा दूंगा अगर नहीं पड़ी कुछ भी तो। ठीक है, पड़ जाएगी। हाँ, गायब हो गया था, आ गया वापस, चलो ठीक है। प्रवीण जी पढ़िए, देखिए इस सब चीजों में क्या रखा हुआ है ना? ठीक है, पढ़ाई पढ़े, आप पढ़ाई पे फोकस करें बस। ठीक है, और सब बातें मैं ऑफ कैमरा ही बताऊंगा तुमको जब आओगे तो टॉपर इंटरव्यू देने मुझसे। ठीक है, इंस्टा पे हो सकता है, इंस्टा पे यार मैं नहीं देखता हूँ उसको, टीम देखती है, तो वहां सब नहीं हो पाएगा, तो क्लास में ही करेंगे जो बातचीत है। ठीक है, क्या नोट्स बनाते हैं सारे क्वेश्चन लिखें जो आप क्लास में करवाते हैं? अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं, अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो हाँ, बिकॉज देन यू हैव लॉट ऑफ टाइम। ओके, बट अगर आप 25 का एग्जाम दे रहे हैं, 24 का एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं, सब सवाल मत लिखिए, ट्राई टू राइट द क्वेश्चंस व्हिच आर डिफरेंट, बट देयर इज सम मोर लर्निंग इनटू इट। कोई अलग सा सवाल है तो लिखो, तो सवाल तुरंत समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल, तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, हाँ जी,
तो जहां आपको लगता है ये भूलने की संभावना है, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा, उन चीजों को लिखो। कॉन्सेप्ट सारे लिखो जो मैं लिखूंगा, कॉन्सेप्ट सारे लिखो, ठीक है। परसेंटेज की वीडियो देखनी पड़ती है 200-300, देखना पड़ेगा, बिकॉज देखो परसेंटेज लोग बहुत हल्के में पढ़ते हैं, x बाई वाई इंटू 100, वो परसेंटेज थोड़ा ना है। परसेंटेज तो असली खेल में दिखाता हूं, जो आपको खेल पूरा क्या है, बेसिक क्लैरिटी, परसेंटेज क्या है, सक्सेसिव क्या है, वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। परसेंटेज तो वो चीज है जो पूरा बेस है हर चीज का। डीआई करोगे परसेंटेज, परसेंटेज को तो बहुत अच्छे से समझना है तुमको। हाँ जी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो होता रहेगा। पीवाई की कौन सी बुक खरीदना यार, खरीदना मेरी किताब, थोड़ा रुको अभी। वो बुक अनअकैडमी के साथ ही पब्लिश कर रहे हैं हम लोग, अब उसमें बहुत ज्यादा ब्रांड गाइडलाइंस वगैरह पता नहीं क्या क्या है, तो अभी वेंडर के पास हो गया है, पूरा रीफॉर्मेट हो रहा है किताब, इट इज गेटिंग कंप्लीटली रीफॉर्मेटेड। सो अभी तो आई थिंक मुझे पिछले हफ्ते बोला गया था कि 18 दिन और लगेंगे, सो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट तब तक आप थियरी पढ़ो आराम से। हाँ जी, चलो यार, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मौज करो, कल मुलाकात करते हैं आपसे और आगे की कहानी करते हैं, ठीक है, खुश रहो, बाय।